कि देखो बहुआ, अगले वाले वैसे जा रहे, ये दिया रामपुर, हाँ बड़के क्या लाई रहा था करने, कुछ नहीं हो बड़के क्या करना, देख क्या बोला मैं नहीं कुछ नहीं करी रहा ना, एड़ा ही था बैठी रहा। तो मैंने सारे चावल मिला दिए चने में ये, और जैसे ही चने लिए वो खट्टे और मैं बोलूं कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। हे को बोलो 100 है तो नाचने वाला 100। आंटी बोली कि इनको समझ नहीं आएगा। मैं बोला मगर आंटी 100 भी है 100 ही है। आंटी बोले तो मैंने ना एक बुक पढ़ी, उसमें लिखा कि कमरूनाग जी जो है बर्बरीक हैं, पर वहां पे मैंने कारदार से पूछा और उन कारदार ने ये कहा मुझे कि ये असत्य है। मुझे कुछ दिन पहले वीडियो कॉल आती है बहुत अच्छे से, कहते भाई अपना गाना है आप वीडियो बनाएंगे उस पर, ठीक है। मैं कहा हाँ यार क्यों नहीं, हद कर दी, क्यों नहीं बनाऊंगा मैं वीडियो। अच्छा। वो लोग कमेंट कर रहे हैं वहां पे जाके, पता क्या, रील बना के मुंह हिला के हाथ हिला के बोले स्टार बने हुए, बोले ये सब। उस टाइम मेरे को थी भी नाग पंचमी ना, मैंने आस्तीन के सांप तो मैंने ही पाल रखे हैं सारे के सारे। That was deep. हमारे ईशटा कुळजा आनंत बाळू नागा, शोभले शिकारी नागा, छोटे मोटे सभीरा प्यारा हो, मरे ईशटा कुळजा, अंबरारा चंद हो अंगण बठाले, तार सजाली तेरा मंडल देवा। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट और ये है हमारा एपिसोड नंबर 4। एपिसोड 4 के हमारे आज के गेस्ट हैं डायरेक्टर विर्क, जो कि पेशे से एक वीडियो डायरेक्टर हैं और इसके साथ ही ये हिमाचली कल्चर को बड़ी ही शिद्दत के साथ प्रमोट करते हैं। डायरेक्टर विर्क के अराउंड बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ बिल्ड हो रखी थी कि कैसे एक सिख बॉय हिमाचली नाटियों के ऊपर इतना शानदार तरीके से डांस कर लेता है, कैसे एक सिख बॉय पहाड़ी बोलियां बोल लेता है वो भी बहुत फ्लुएंटली, और कैसे एक सिख बॉय हमारी हिमाचली देव संस्कृति को बहुत ही शिद्दत के साथ प्रमोट करता है। इन सभी क्वेरीज, इन सभी क्यूरियोसिटीज़ को डायरेक्टर विर्क ने इस एपिसोड में आंसर किया है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप जल्दी से जाके इस एपिसोड को देखिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डायरेक्टर विर्क, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत टाइम से मेरे माइंड में ना एक क्यूरियोसिटी है कि एक सिख बॉय जो कि हिमाचली पहाड़ी नाटियों के ऊपर डांस करता है, उसके वीडियोस सोशल मीडिया पे फ्लोट करते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ उस पर आते हैं, बहुत लोग रिएक्ट करते हैं, पहाड़ी फर्राटेदार ऐसे बोल लेता है जैसे कि कोई लोकल बॉय जो है वो भी नहीं बोल पाता आज की डेट में, एंड हिमाचली कल्चर को प्रमोट कर रहा है। ये देख के मुझे एक तो हैरानी भी होती है और एक तरफ अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है कि यार वाओ, ये ही विविधता में एकता वाली बात है। बेसिकली आर यू फ्रॉम हिमाचल? मैं जो हमारी बैक है वो है मोहाली चंडीगढ़ से। अच्छा। हाँ, पहले मतलब जो मतलब हम रहने लगे वहाँ पे, मतलब पहले जो मतलब मेरे दादा के परदादा थे, ओके, वो श्री आनंदपुर साहब से थे। अच्छा, आनंदपुर साहिब। ओके। तो उसके बाद मोहाली आए, फिर दादाजी मेरे गवर्नमेंट प्रेस में थे, तो उनकी होती है स्टेट वाइज बदलियाँ। ओके, गवर्नमेंट प्रेस में। ओके। उनकी बदली हुई शिमला 103, शिमला में ट्रांसफर हुई। हाँ जी। तो दादाजी ने उस टाइम यहाँ प्रॉपर्टी ली। कब की बात है ये? तो बहुत पुरानी बात है, बहुत ज्यादा पुरानी बात है। क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हो प्रॉपर्टी ली, तो प्रॉपर्टी का लॉ है, आपको पता है? बहुत पुरानी, इसका मतलब बहुत पुरानी बात है। okay. तो मतलब हुआ ऐसा कि कुछ जो मेरे दादाजी के मतलब जैसे जो लड़के हैं, मतलब मेरे ताऊ जी, ओके, वो जो नौकरी वहां करते थे वो वहीं रहे। उन्होंने वहां की चीजें संभाली। और कुछ जो नौकरी नहीं करते थे, जो दादाजी के साथ थे, छोटे थे मतलब एज में, वो शिमला आए और वो यहाँ रहने लगे। जैसे मेरे कुछ भाई वगैरह हैं, वो कोई दिल्ली जॉब करते हैं, कोई मोहाली, कोई चंडीगढ़, तो आधे लोग यहाँ हैं, आधे लोग नीचे हैं, इस तरह से हैं। आप कब शिमला आए? मैं मतलब 2015-16 के आसपास, जब मेरी मतलब आप ये रखो कि जब मैं 10th में था। 10th आपकी शिमला से हुई है? 10th +1 +2 मेरी यहाँ से हुई है। मतलब मेरा पता है कैसे रहा है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा ऐसे रहा है कि कुछ टाइम तक मैं, जैसे बीच में प्राइमरी वाला फेज है, तो मतलब स्टार्टिंग जब मेरा मतलब बोन नीचे हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि पापा जी मेरे लगे गुरुद्वारा साहिब में, मतलब ग्रंथी होते हैं जैसे। अच्छा। ग्रंथी है, मेरे फादर साहब ग्रंथी रह चुके हैं। तो फिर हम आ गए, फिर मैं गुरुद्वारा साहिब में रहता था जब छोटा जैसा था, 2-3 साल की उम्र में। फिर दोबारा जब स्टडी के लिए गए तो कुछ मैंने यहाँ से करी स्टडी, कुछ नीचे से करी, क्योंकि मेरा ऐसा था कि हाँ
जो भी मतलब, क्योंकि प्यार होता है ना, ताऊ जी के साथ प्यार है, कहीं प्यार है, तो वो बोलते थे हमारे पास रहेगा, हमारे पास रहेगा, ऐसे ही करके। फिर जब 10th +1 2 हुई तो मैं यहाँ पे रहा। जो मेरी 10th +1 2 हुई है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खलक, अच्छा, एयरपोर्ट में। अच्छा। और वहाँ के प्रिंसिपल सर हैं हरदेव सर उस टाइम थे, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन HPU से हुई है। सो कैसा था यहाँ पे माहौल एकदम, आप जब 10th में यहाँ आए? सो स्कूल के क्या कुछ किस्से, कोई इंटरेस्टिंग किस्से तो मतलब होते ही रहते हैं, क्योंकि मैं एकमात्र था वहाँ पे। अच्छा, एकमात्र सिख बॉय थे हम, कोई कर नहीं सकते कोई चीज़ें। ओके। क्योंकि बाकी लोग करेंगे तो पहचाने नहीं जाएंगे, मैं करूंगा तो एकदम पहचान जाऊंगा। अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, चीजें करने का मतलब कुछ भी आप सबसे बेहतरीन सीन ये है कि मान लो कि क्लास नहीं लगानी, हमने करनी कल्चर की तैयारी, ठीक है। तो 4 लोग हैं, मैं उनके बीच प्रधान बना हूँ। अब कौन सी बात है, हम लोग जा रहे कहीं भी। अब मैम ने लगा दी शिकायत, ओके, कि भाई ये है नहीं क्लास में। अब जब हमारी क्लास लगी है तो क्लास में किसी को नहीं पता कि 3 लोग कौन है। क्लास में सिर्फ ये पता है कि ये बंदा है, क्योंकि इसकी पग दिख रही है। तो ऐसे मैं बहुत बार मरा हूँ स्कूल में, बहुत। ओके। सो कैसे थे आप, मतलब स्कूल टाइम में कैसे थे? बिल्कुल सिंसियर स्टूडेंट या फिर नॉटी, या क्या कैसा था? सिंसियर था मैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा स्टूडेंट था मैं। आज यही बोलूंगा मैं। शरारतें भी हमने बहुत करी, ऐसा नहीं कुछ नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी कोई शरारत की होगी, और मतलब प्रिंसिपल ऑफिस में सीधा? नहीं, शरारतें तो हमने, मतलब शरारतें मीन्स ये था कि मैं कल्चर में बहुत ज्यादा था पहले से ही, ओके, ठीक है। और ऊपर से नॉन मेडिकल स्टूडेंट, ओके। तो जो मतलब टीचर्स थे मेरे, वो मतलब बहुत अच्छे थे, बट उन्हें ये था कि क्लासेस लगानी जरूरी होती, क्योंकि नॉन मेडिकल स्टूडेंट है। और कल्चर जब वाले, तो कभी हमारे डिस्ट्रिक्ट जोन आ जाते हैं, कभी स्टेट आ जाते हैं, हम क्लास कहाँ लगाते थे, हम क्लासेस लगाते नहीं थे। तो मैम होते थे एक मेरे, उन्होंने बोला कि आ गए हमने ठीक तैयारी थोड़ी कर ली। अब मैम के पीरियड में घुसे आधे में, तो मैं बड़े प्यार से बोला, मैं कहा मैम मे आई कम इन, ऊपर से हेड बॉय का बैच। मैम बोलते नहीं, तुम जो है सर से लिखवा के आओ कि तुम गए थे। हाँ, कि तुम गए थे। मैं गया सर के पास, मैं कहा सर ऐसा वैसा है। सर ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ। तो सर को पता होता था कि हम लोग कल्चर एक्टिविटी में अच्छे थे, तो सर ने हैंडल कर लिया था। तो सर मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे पहले से। और फीमेल अटेंशन मिलती थी? हाँ, मिलती थी। वो थोड़ा हेड बॉय के बैच की वजह से, हेड बॉय के बैच की ऊपर से मैं अलग था, उसकी वजह से। सिक बॉय की वजह से नहीं मिलती थी? थोड़ा अलग यूनिकनेस मिलती थी। कैसे हैंडल करते थे उस अटेंशन को? करना पड़ता था, पर हमारे स्कूल में स्ट्रिक्ट होते थे बहुत ज्यादा ना, वो ऐसे वाला था, लड़की अलग लड़के अलग। अच्छा, आधे इधर आधे उधर में, लड़के इधर लड़कियां उधर, वो वाला हिसाब होता था। तो ठीक है, ऐसे ठीक है। एजुकेशन आपने क्या करी है? जी, मैं पहले BCA करी है, ग्रेजुएशन। ओके। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, ओके, जिसमें मैं ग्राफिक डिजाइनिंग स्पेशलिस्ट हूँ। ओके। फिर उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी किया है और ऑडियो का भी कोर्स किया है। फ्रेंड्स कौन कौन है अभी इस फील्ड में? आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप डायरेक्टर हो? वैसे तो बहुत है, अगर मैंने नाम नहीं लिया तो पक्का मेरे को मारेंगे सब लोग बाद में। नाम ले लो। अदिति रोच है, अच्छा, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। नेहा नेगी उन्हीं के साथ होते हैं, वो बहुत अच्छे। वैशाली बेस्ड कुल्लू से हैं वो, मतलब वैशाली बेस्ड बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, जिन्होंने आपको व्लॉग में भी एक हेल्प करी थी। आई थिंक वो मास्क फेस्टिवल में कहीं पे गए थे, मैंने देखा था आपका वीडियो। बहुत हेल्प करती है मेरी कुल्लू कल्चर को सीखने में और बताने में। अच्छा जी। तो और ऐसे ना उनके साथ जुड़े बहुत लोग हैं, मतलब उन्हीं के ही, मतलब जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है। जैसे जय मामा है, वो मतलब वो मैं एक पर्सनली बोलना चाहूँगा, वो ऐसे इंसान है, मतलब इतना प्यार प्रेम है उनका मेरे से कि मैं जब जाता हूँ, उनके रेस्टोरेंट्स हैं, कॉटेज है, ये फ्रेम कॉटेज है, ट्री हाउस वगैरह है, वो मुझसे 1 रुपया नहीं लेते कभी भी। जो जिनको मैंने वीडियो देखा था आपका, जो उन्होंने वो ड्रेस पहन रखी थी, वो उन्हीं की बात कर रहे हो आप? एक्चुअली उन्होंने करवाया था सारा अरेंजमेंट मेरा वहाँ। अच्छा, वो सारा उन्होंने सब कुछ। और एक अशोक भी है, वो दोनों मतलब वहाँ पे तांदी जो गाँव है, उन्होंने ही करवाया था वो सारा। मास्क फेस्टिवल वाला जो था, उन्होंने ही करवाया था सारा, मेरा रहना खाना सब कुछ। वो बहुत इंटरेस्टिंग था वीडियो, मैंने देखा। मुझे वो है इंटरेस्टिंग, वो फेस्टिवल ही इंटरेस्टिंग है। क्या है मास्क फेस्टिवल, क्या थोड़ा बताइए। मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैंने, जब आपने देखा होगा, मैं जब बातें जो भी बताता हूँ, मैंने वो सुनी होती है बुजुर्गों से, क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आता है बुजुर्गों के साथ बैठने में, क्योंकि वो चीज़ें जो बता सकते वो कोई बुक नहीं बता सकती। तो हम बैठे वहाँ पे, जो सबसे बुजुर्ग थे वहाँ पे, उनसे पूछा मैंने कि अंकल जी क्या है। तो उन्होंने बताया मुझे कि क्या हुआ, हमारे पहाड़ों में बोलते हैं जोगनियाँ, वो हमारे लिए माता है जी, तो वो रहती है पहाड़ों में ऊपर। अच्छा। तो क्या हुआ एक बार कि वो जोगनियाँ जो है नीचे उतर गई है पहाड़ों से। तो अब ऐसा है कि जोगनियाँ लग जाती है लोगों में। तो क्या हुआ, भगवान के पास गए सब लोग, कृष्ण भगवान के पास। ओके। तो कृष्ण भगवान लीला थी, कृष्ण भगवान की लीला ही थी वो सारी की सारी, आपको पता है। कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपनी देह से यूं लिया पसीना और यूं फेंका, तो
उन फैंक की वजह से वैसे लोग हुए पैदा। ओके उन लोगों ने हल्ला गुल्ला स्टार्ट किया, ओके मतलब जो भी है वहाँ पे कई जगह गालियाँ भी दी जाती है, तो गालियाँ देनी भी स्टार्ट करी। उससे क्या वो डर गए। ओके तो उनने पूछ लिया कृष्ण को कि ये क्या है, बोले यही तो आए तुम्हारे को खाने है, बोलो चले जाओ, बोले तुम ऊपर ऊपर ही रहना, नीचे नहीं आना बोलो तुमने। अच्छा तो वो जोगनिया ऊपर ही रहती है उसलिए, तो बोलते हैं कि वो करना हर साल इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जोगनिया ऊपर ही रहे। मास्क फेस्टिवल में करते क्या है वो? मास्क फेस्टिवल में वही इंसान बनते हैं वो जिन्होंने गाली दी थी किसी टाइम में, वो जो थे ना कृष्ण भगवान की लीला थी जो, वो बनते हैं। तो जोगनियों को डर रहता है उनसे कि वो आ गए, अब हमारे को ऊपर ही रहना पड़ेगा, हमारे को नीचे नहीं आना। अच्छा, वो पूरी प्रथा है कि वो हर साल आपको। तो देवता जी है वहाँ पे, देवता जी होते हैं, जैसे जो जहाँ मैं गया था तो वो लटोड़ा नारायण देवता जी है जो, ओके तो उनका बनाते हैं वो, और फिर उनके उस पे होता है मतलब वो मेला। तो लोग मास्क फेस्टिवल करते हैं, मतलब अपने पहनते हैं। और वो जो मैंने उनसे एक चीज़ पूछी थी कि ये हर कोई कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये ना कोई पर्टिकुलर लोग होते हैं जो करते हैं, सेलेक्टेड पीपल। हाँ, बट ऐसा कि अगर मान लो किसी ने करना चाहा तो फिर उसको हमेशा उम्र भर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं, क्योंकि उसमें से भी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बाहर जॉब करते हैं लेकिन उनको उस दिन आना ही पड़ता है। तो वापस आते हैं कि फ्रेंड्स कौन थे, उनसे आपने उनका नाम जिक्र किया, कुल्लू वाली फ्रेंड जी हाँ, वैशाली बेस्ड, और ऐसे ना हर डिस्ट्रिक्ट से मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अगर मैं किसी का नाम है, भी आपका नहीं जलवा है मतलब हर तरफ। नहीं, इस सब लोगों का ना प्यार है मेरे लिए। तो जितने भी लोग हैं मैं सबका थैंक यू करना चाहूँगा, जितने मेरे दोस्त हैं और हिमाचल में जो प्यार करने वाले, क्योंकि आप सभी लोग जो भी सपोर्ट करते हैं मेरे सब दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा था अभी स्पेसिफिकली बिकॉज जिनको मैं भी जानता हूँ, मतलब जिनका मैंने भी कंटेंट देखता रहता हूँ, जैसे होगी अपनी शिवानी जी, जिनको आप सिस्टर भी कहते हो, मैंने वीडियोस में देखा, एंड हेमंत हो गया, जैसे कि इनके बारे में एक बेस्ट क्वालिटी बताओ, आपको क्या लगती है? शिवानी दी जो है ना वो टैलेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, न्यू टैलेंट को, जो मुझे बहुत अच्छा देखा है मैंने भी बहुत। आपने देखना वो कल्चर के लिए न्यू वो करवाते रहते हैं इवेंट्स। ओके, हमने अभी जो शिवानी दी ने करवाया था रोडू में, तो मतलब हमारा भी बहुत पार्ट रहा था उसमें। जो कौन सा फेस्टिवल था, क्या करवाया था? हमने करवाया था एक करवाया था इवेंट, अच्छा, जिसमें कि हम लोग बच्चों को बोला था कि आप अपनी ड्रेस में आओ और कल्चर दिखाओ। अच्छा, तो ऐसे इवेंट कराते रहते हैं, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, उनको प्राइज दिए थे हम लोगों ने। तो हम लोग करते रहते हैं ऐसे, कभी ऑनलाइन कभी कुछ कर। तो दी का ये बहुत बड़ा रोल है कि वो हमेशा करवाते रहते हैं ऐसे। तो ये इनिशिएटिव शिवानी लेती हैं? हाँ जी, ओके, बिल्कुल, उन्होंने लिया है पहले से लेकर। अच्छा, सो इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी देन। शिवानी दी बहुत मतलब वो ना सपोर्टिव है। अच्छा, अगर उनको लगता है कि अगले बंदा मतलब लायक है किसी चीज़ का तो वो सपोर्ट करते हैं। ओके। तरुण ताशु भाई, द म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कलाकार है वो, मतलब अपने टाइम के अभी भी है, मतलब अपने टाइम में 2013-14 के मतलब स्टार नाइट करने वाले, तो मतलब हमारे से लेजेंडरी पर्सन है वो। अनु सोनी भाई, बहुत लोग हैं मेरी लाइफ में ऐसे ना ब्रो कोड वाले जो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नाम नहीं लोगे, नाम नहीं लोगे तो बोलेंगे अरे मैं तो रह गया। तुषार पंडित और भी बहुत सारे दोस्त हैं मतलब मेरे जो मतलब हमेशा सपोर्ट करते हैं। लम्मी भाई, छेरिंग लम्मी भाई, एक बहुत अच्छा सॉन्ग है वो, अकेले ना बैठा जाए, अकेले ना बैठा जाए रे, वो उसके बारे में बात करेंगे अभी आगे। वो बहुत सारे हैं, तो ऐसे ब्रो है मेरे, एम के बोरिस वगैरह बहुत सारे हैं। तो आप डायरेक्शन तो करते ही हो, आई नो अबाउट दैट। जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो। जी। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ना एक रियल जॉब बन चुकी है आज की डेट में, राइट? पीपल आर गेटिंग मनी और बहुत अच्छा पे उनको किया जाता है ब्रांड्स की तरफ से, ब्रांड कोलैबोरेशंस, लोकल भी अब लोग अवेयर हो गए। तो सोशल मीडिया एज एन इन्फ्लुएंसर कोई बनना चाहे तो कैसे बने, और इसमें क्या क्या पर्क्स हैं इसके? मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप कैसे बन सकते हैं। आपने एक चीज़ बोली, तो सबसे पहले तो देखो आपको पीपल चाहिए होते हैं अपने पास, तो वो आप अपनी क्वालिटी से बन सकते हैं कि आप में क्या क्वालिटी है। ज़रूरी नहीं है, आज की डेट में क्या हो रहा है मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने किया वही अगले वाला करेगा कि हम ऐसे फेमस हो जाएंगे। हाँ, सेम उसको वो करके। मैं आजकल ऐसा बहुत चला है कि एक ने ऐसा बोला अब हम भी ऐसा बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कुछ नहीं। आपकी अपनी क्वालिटी होती है, तो आपका अपना टैलेंट होता है। बेसिकली ट्रेंड को फॉलो सेम, ओके, बिल्कुल। तो आपका अपना टैलेंट जब तक होगा तो आप उस वे में होंगे। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, इन्फ्लुएंसर बनना अच्छी बात है, बट उसको आप मेन जॉब नहीं रख सकते जब तक आप फुल्ली वो ना हो जाए श्योर कि हाँ अब मैं सेटल्ड हूँ, मेरे को इससे मनी आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधे लोग वो फिर फुल डेडिकेशन दे देते हैं उसमें, ना भरे के रहते हैं ना भरे के रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और मम्मी पापा भी इसलिए नाराज होते हैं कि बेटा, हाँ, मदर फादर का कंसर्न अपनी जगह सही होता है। बिल्कुल। मैं बिल्कुल सही हूँ कि हाँ, जब आपको लग रहा है कि आप फुल्ली श्योर हो कि हाँ इतना पैसा मुझे आ ही रहा है, मुझे कोई करने की नहीं, वो अलग बात है। बट आप ऐसा नहीं रख सकते कि सिर्फ यही करना है मुझे, कि छोटे बचपन से लग जाओ +1 2 से कि भैया मुझे करना ही है, बाकी मुझे कुछ जॉब नहीं करनी है, वो थोड़ा सा गलत हो सकता है फैक्टर। डायरेक्शन आपने कहीं से तो सीखी होगी? जी। तो कहाँ से आपने सीखी और कितने टाइम से आप सीख रहे हो? जी, डायरेक्शन, वीडियो एडिटिंग और ऑडियो एडिटिंग,
ये मैंने सीखी है हिडा से, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल आर्ट्स। हिडा, हाँ जी। ओके। कहाँ है ये? पहले अरेना था, ओके फिर फ्रेमवर्क हुआ, ओके। फिर जाके हिडा हुआ। ये यशवंत सर का है, ये है संजौली में। संजौली यशवंत में। सर खुद भी बहुत अच्छे मतलब डीओपी हैं और मतलब उन्हीं से सीखा है मैंने सब कुछ। तो बेसिकली किसी को भी अगर शिमला, सोलन, हिमाचल में कहीं पे भी क्वेरीज आती रहती हैं कि ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग कहाँ सीखे, तो हिडा। हिडा, अच्छा, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल आर्ट्स। तो आप कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा वहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सीखने की चाह होनी चाहिए और गुरु अच्छा होना चाहिए। कोई भी चीज बुरी नहीं होती, Obviously. कोई भी इंस्टीट्यूट बुरा नहीं होता। टेल अस अबाउट हिडा थोड़ा सा ज्यादा, कैसे रहा, क्या सफर रहा? बहुत अच्छा। एक्चुअली आपको सबसे अच्छी वाइब्स पता है क्यों है वहाँ पे, कि वहाँ पे ना आपको ना एक वैसा ही माहौल मिलता है जैसा आपने सीखना होता है। वहाँ पे ये नहीं होता, मतलब मेरे को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है। Okay. देखो प्लीज इसको पर्सनली ना ले, मैं सिर्फ एक अपना वो बता रहा हूँ। तो वहाँ पे ऐसा है कि आपको जो सीखना है ना वो सिखाया जाता है। अच्छा, यहाँ मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि ये हमारे सिलेबस में है। जैसे मान लो हमारे कैसे होता है कि वीडियो का है आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियम प्रो, ऐसा तो इतना रिस्ट्रिक्टेड। वहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा। वहाँ अगर आपको कुछ भी पूछना है आपको बताया जाएगा सारी चीजें। ओके। आपको बताई जाएगी, आपके जो पूरी चीजें हैं वो मतलब मेरा वहाँ से इस पर्सनल रिलेशन इसलिए है क्योंकि मैं जैसे सॉन्ग्स भी करता हूँ तो मैं सर के पास वो भी है, वीडियो एडिटिंग के बाहर भी। मैं कहा सर ऐसा वैसा ये कैसे करना है, ये करना है, ये स्टोरी ठीक बैठ रही है मेरी, ये ऐसा ऐसा। तो वो मेरे लिए वैसे ही है और वो मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए वैसे ही है। वो सर गाइड करते हैं पूरा, वो मतलब ऐसे करते हैं जैसे एज अ बड़ा भाई होगा या कुछ भी, कि गाइड करेंगे कि नहीं ये इसमें नहीं है, कुछ आगे मत, ये वाला चीज़ है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है वहाँ के इंस्टीट्यूट की। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा ये कोई पेड प्रमोशन वाला कुछ नहीं है, इट इज जस्ट कि मेरा एक्सपीरियंस क्वेरी थी। और बहुत सारे लोग ना मुझे भी पूछते हैं कि यू नो वीडियो एडिटिंग कहाँ, तो बिकॉज मैं आपसे ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हो। चीज़ बताना चाहूँगा कि उसमें जो जितने भी आर्टिस्ट है ना, मतलब जैसे कि एक मैं निकला हूँ वहाँ से, ओके। एक विनीत शर्मा करके हैं, फोटोग्राफी इतनी बेहतरीन करते हैं वो, बाकमाल। एक है ओआरा, हाँ ओआरा, ये एक पहाड़ी अच्छा स्लैंग है जो ओआरा। हाँ ओआरा भाई जी, उन्होंने नाम रखा है ओआरा। नाइस। वो भी इतनी अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो विनीत भैया है, ओके, वो तो बल्कि ब्रांड एम्बेसडर भी है कई फोन्स के, जैसे कि सैमसंग। अच्छा, तो मतलब इतने लेवल की फोटोग्राफी करते हैं वो हिडा से। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। डायरेक्टर साहब एक बात बताओ, ये कितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं हिमाचली? मैं मतलब ऐसा लैंग्वेज कितनी बोलियां बेसिकली आपको? मतलब एक्चुअली आपको पता है कि हर 10 किलोमीटर में चेंज हो जाती है हिमाचली। पर मेरा ऐसा है कि मैं ना बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की बोल लेता हूँ। मतलब आप रखो अप्रोक्सीमेट 9-10 डिस्ट्रिक्ट की मतलब बोल ही लेता हूँ। 12 डिस्ट्रिक्ट में से आप कह रहे हो 9-10 डिस्ट्रिक्ट आपको आती है? क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह सारे समझ आ जाते हैं और उसको ट्रांसलेट, और मतलब ऐसे जब आगे से कोई बोल रहा है तो बोल देते हैं, मतलब ऐसी चीजें। तो कुछ बोलेंगे कि कोई लाइन जिसको आप अलग अलग उसमें यू नो लाइक दैट। मैं ऐसी चीजें बताता हूँ जैसे हमारे बहुत फेमस कुछ चीजें हैं। मतलब रामपुर है ना, जो बेसिकली जो रामपुर शहर है, मतलब मेरा दिल के बहुत करीब है वो। मतलब जैसे आप तरुण भैया रामपुर में, तो हम रामपुर में रहते हैं बहुत ज्यादातर। तो वहाँ पे ना बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, मतलब ना वो बोलते हैं थोड़े थ्रो मार के। अच्छा, थ्रो मार के। हाँ ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि हाँ जी भाई जी कहाँ है, ये हुआ नॉर्मल। बोलते हैं कि देखो बहुआ, वो मतलब एक थ्रो। वो लगता है ऐसे सुनने में, जैसे मैं भी कई बार होता है ना मेरे को सुनने में ऐसे, क्या क्यों गुस्सा क्यों कर रहा है यार, मैंने क्या किया। और ऐसे नहीं कि अगले वाला राम से ज्यादा, अगले वाले भी ऐसे ज्यादा, ये दिया रामपुर, मतलब बहुत ही बेहतरीन, मतलब ऐसे करके। तो ये रामपुर वाला साइड में। और जब आप किन्नौर साइड जाते हैं तो जो लोअर किन्नौर है वहाँ नमस्ते बोलते हैं, अपर किन्नौर में जूले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूले। ओके। लाहौल में भी वही बात, अपर किन्नौर और लाहौल जूले। ओके। तो जैसे कि नॉर्मल है की हालत तो क्या हाल है तुम्हारे, की हालत तो ओके। ये थोड़े से हल्का सा उसमें वो चीजें होती है ना, यही एक्सेंट होता है मेन। ओके। क्योंकि आप ना कहीं की भी अगर मान लो आपको एक्सेंट पता है, आप हिंदी में बात करोगे उनको लगेगा कि आप अपने हो, कि अपने जैसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। एक्सेंट मेन होता है, क्योंकि आपको पता है हिंदी भी बोलेगा ना, हम पहले बोल देते भाई जी मंडी से आप, कि कुल्लू से आप, वो स्लैंग आ जाता है ना। यस, वही मेन होता है। भाई जी कहाँ से आप? हाँ वही मेन होता है, बाकी नहीं होता कुछ। तो ये ऊपर अब जैसे लाहौल में जाएंगे तो लाहौल में बोलते हैं कि जूले चुक ठकपा ठीक ठाक। सॉरी कैसे? जूले चुक ठकपा। हाँ। अरे इसका मतलब क्या हुआ? कि कैसे हैं आप ठीक ठाक। ओके। तो मतलब ऐसे ही और भी आएंगे। लोअर में तो वैसे हमारे बहुत अच्छी, लोअर में ना मुझे बिलासपुर, हमीरपुर, ये हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा, हाँ ये मंडी वरे वाला मतलब जो है, ये सारे ऐसे कि एक जैसी होती है, बस ये है कि थोड़ी थोड़ी सी स्लैंग इनकी और थोड़े थोड़े से वर्ड्स होते हैं जो मिक्सअप होते हैं, बाकी सारा चीज सेम ही जैसा होता है। हाँ बड़के क्या लाई रहता है करने, कुछ नहीं हो बड़के क्या करना, परे को चले जाएंगे, मतलब कुछ भी, मतलब वैसे कि। और इनमें ना ऐसी थोड़ी सी मिठास जैसी आ जाती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में ही जैसे जाएंगे, जैसे हाँ क्या लाई रहा करने, ये बरे
देखा बोला मैं नहीं कुछ नहीं करी रहा ना एड़ा ही था बैठी रहा, ये मतलब ये बस थोड़ा सा मीठा बोलेंगे यार, बस मतलब वही चीजें होती है बस थोड़ी थोड़ी। और कांगड़ा वाला टोन, कांगड़ा में तो फिर आप रखो आधी पंजाबी आ जाती है। बड़का जी कुतुआन मतलब वही मतलब पंजाबी वाला एक्सेंट नीचे कांगड़ा और पठानकोट में तो थोड़ा मतलब पंजाबी वाला एक्सेंट है। अब कुल्लू को चले जाए, कुल्लू में नमस्ते नॉर्मल है कि केंडे सा तुसा ठीक सा तुम्हें बोला कैसे केंडे सा तुसा केंडे सा तुसा हाँ ठीक सा तुम्हें बोला। व्हाट अबाउट ये अपना रोडू वगैरह इस साइड? रोडू वगैरह में मतलब जो मतलब रामपुर है ना, मतलब कुछ वर्ड्स वैसे ही यूज किए जाते हैं रोडू में, मतलब नॉर्मल मतलब इतने टिपिकल वर्ड नहीं है। रामपुर और रोडू में मतलब सेम जैसी है, बट ये है कि कुछ गांव जो होते हैं ना वो वहाँ बहुत टिपिकल वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे गाने भी है ना हमारे, मतलब जो टिपिकल वर्ड्स में मतलब वो है ओरिजिनल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, और वो सीखनी थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको ठीक प्रोनाउंसिएशन करने पड़ते हैं, वरना फिर लोग बोलते हैं कि आपने गलत किया। वो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है फिर वो। आपने 2-3 डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ ही दी चंबा, सिरमौर। एक्चुअली चंबा के मतलब एक लैंग्वेज में प्रॉपर्ली नहीं बोल सकता क्योंकि भरमौर और ये अलग अलग है, बट कुछ गाने जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं लैंग्वेज वाइज मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत वो आती है। मतलब कि अभी सुनील राणा सर का आया था कि अंबरारा चंदन अंगण बैठा ले तारस जाली तेरा मंडल देवा। वाह वाह, थोड़ा स्लोली बताएंगे इसको। लाइक दैट ऐसे अंबरारा चंद गा के अंबरारा चंद हो अंगण बैठा ले तार सजाली तेरा मंडल देवा। बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे चंबा के जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि तेरे भरमारा हो लगाईना मेरे प्यार हुआ, ये रुत संगडोली। तो ये मतलब ये है जो बहुत मतलब लैंग्वेज मुझे मतलब पता है कि क्या है कैसे है। ये सिरमौर वाले नाराज हो जाएंगे सिरमौर का तो मैंने गाना किया इसीलिए ताकि नाराज ना भावटा बोलो भावटा गा के 2-4 लाइनें हो जाएंगे। रोना मुड़े रे सुखो बराल्डिए रे। वाह। सिरमौर का मैंने गाना, सिरमौर के एक्चुअली केएल सहगल सर है, मैं उनके गाने बहुत सुनता हूँ और मैं जो रील्स बनाता हूँ वो भी इसीलिए पुराने सॉन्ग्स पे बनाता हूँ, जैसे कि नाचना ऊंचा जो भी है रे रे रे, उसमें ना एक लाइन है बहुत अच्छी, एक लाइन मतलब मुझे जो अच्छी लगती है पर्सनली, पावणे दावणे धैणी धियो मुंजरे दा बोलो पावणा ढबो सीडू सोथे ढबो घियो नाचना ऊंचा जो भी। केएल सहगल सर का सॉन्ग है, मैं एक गाने के लायक नहीं हूँ पर मतलब जस्ट कर रहा हूँ। हाँ बहुत बढ़िया। सो कितनी अच्छी बात है ना कि पावणे धावणे दहनी दियो, मतलब पावणे मतलब वो होते हैं जो मतलब आते हैं गेस्ट कि दहनी दियो, बोले मुंजरे दा बोलो पावणा ढब्बो कि मुंजरा जब लगता नहीं है मतलब ये पावणा मतलब कि नया बंदा नाचेगा गेस्ट आएगा क्या बढ़िया लगता है। सीडू सोथे डब्बो घी, सिड्डू के साथ बोलो घी अच्छा लगता है क्या, मतलब लिरिक्स अमेजिंग। मतलब पुराने सॉन्ग का तो मैं डेडली फैन हूँ ना, खासकर केएल सहगल सर, आपका तो डेडली फैन हूँ मतलब पुराने जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको रिस्पेक्ट दे रहे हो। ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा है ये सच में। मतलब मेरे को पता है क्यों, मेरे को ना लिरिक्स बहुत अच्छे लगते हैं। लिरिक्स आप कहीं के भी ले जाओ, जैसे मान लो कुल्लू के ले जाओ, डावेराम, मैं उनको अंकल बोलता हूँ, उनके जो लड़के हैं नरेश भाई वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी बात होती है उनसे, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे को कुछ भी पूछना होता है तो वो होता है ना कि पूछना होता है एक बड़े से पूछ के, तो उनके सारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं। और क्या मतलब एक बोलते हैं ना कि अभी उनका नया गाना है बट उसमें लिरिक्स देखो कितने अच्छे है कि सजन निकलू बेकार ओधी बटा छोड़ू दिलड़ू, फिर उसमें बड़े प्यार से बोला कि प्यार मोहब्बत कसमे वादे छोड़ते खेलणू साही केरू नहीं मेरा एतबार तू धोखेबाज निकलू। कितने अच्छे लिरिक्स है। फिर उसके बाद एक और गाया उन्हें कि कितने मेरा एतबार तू धोखेबाज निकलू सोचनी तू पहले बेदर्दी किरणी तू बेवफाई मारा उजड़ू घर बार तेरा नी किछ बिगड़ू। लिरिक्स मेरा उजड़ जाएगा घर बार और तेरा तो कुछ नहीं निकलेगा। देखो ना लिरिक्स मतलब क्या मैटर करते हैं, मतलब जो पुराने गाने थे ना सही में मतलब बहुत बेहतरीन लिरिक्स हैं। पुराने में तो ठीक है, आपने बताया केएल सहगल सर, और कौन से आर्टिस्ट हैं जिनको आप बहुत एडमायर करते हो? एसडी कश्यप सर, उनका कोई गाना? उनके सारे गाने, म्यूजिक डायरेक्टर कुल्लू के जितने भी सॉन्ग अभी नए बन रहे हैं वो सारे कंपोजिशन उनके। मिठा बड़ा लगदा मेरी जुरिए तेरे घर वारा हाय क्या कंपोजिशन, क्या लिखा है।
और जितनी मिठास के साथ गुरी गा रहा है वो एक अलग ही वो सिंगिंग तो मैच नहीं करता, बट एक चीज है मतलब जो पुराने गाने ना एस डी कश्यप सर ने लिखा बहुत बहुत सिंगिंग में ऐसा है ना कि सुर एक अलग चीज होती है, बट उसको फील के साथ गाना ना वो एक अलग चीज होती है। तो सुर ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो फील जो आप दे रहे हो ना, वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उनके बहुत सारे सॉन्ग है जो मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे कि लोभ नांडेनी रोश दे पागले लोभ सकाच धागा जोड़ दे लगासी साल महीना छूट दे पता न लगा। कितना अच्छा लिखा है। इसका मतलब मुझे नहीं समझ। लोभ नैंडे रुश दे पागले, जो प्यार होता है ना, उसमें नहीं नाराज होना चाहिए। अच्छा। लोभ सा कच्चा धागा, मतलब कच्चे धागे की तरह होता है लोभ। जोड़ दे लागा सी साल महीना, बहुत साल लग जाते हैं जोड़ने में, छूट दे पता ना लगा। टूटते हुए मतलब पता। अरे वाह, क्या बेहतरीन लिखा है। और सर वगैरह के ये सारा का सारा मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ना कि नरेंद्र ठाकुर भैया वो बहुत अच्छा गाते हैं, ईश्वर ठाकुर भैया बहुत अच्छा। नरेंद्र ठाकुर भैया का मैं एक गाना बताऊँ कि एक ता मारूगे तेरे बिछोड़े, एक मारेगा तेरा बिछोड़ा, दूजा मारू जो गारी गरीबी हो। क्या बेहतरीन। और जैसे ईश्वर ठाकुर भी है, वो बहुत अच्छे सिंगर है, मतलब रेनू जेची उन्होंने गाया है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। पर एक सॉन्ग है जो मुझे अच्छा लगता है उनका, मतलब कि हाँ मजनू तू लैला हो सुने भीमा से राजनिए। अरे क्या लिखा, क्या कंपोजिशन है, बहुत बेहतरीन। गुरी गाने गाने चाहिए आपको वैसे। गाने ट्राई करो। वैसे एक बात बता रहा हूँ मैं, सरप्राइज है, कुछ दिनों में आने वाला मेरा। अरे वाह। ये एक्चुअली सिर्फ इसी में हुआ है। ये जो पर्सन है ना, ये बहुत चीजें छुपा के रखे हुआ है अपने अंदर, पर रिवील कराएंगे हम इससे, रिवील कराएंगे। सो किशन वर्मा जी का आर्टिस्ट है जी, बेहतरीन। उनका वो ऑल्दो कमर्शियली तो वो बहुत बड़ा था, पिंक पलाजो जी, आती है 2-4 लाइंस। हाँ जी, मैं किशन भैया की बात बताना चाहता हूँ। अच्छा। हम लोग बहुत बार साथ रह चुके हैं, और मैं एक बताता हूँ। हम गए थे देवठी मझगांव अच्छा साइड, वहाँ पे शो था। हाँ। तो हम लोग सब गए साथ। हाँ। तो किशन भैया मतलब होता है ना कि जैसे आप हैं मैं हूँ, तो हमारा एक फ्रेंड जोन आ जाता है, तो हम फ्रेंड जोन की तरह बात कर रहे हैं। मैं उनको बोलता हूँ किशु भैया। किशन जी, किशु भैया। अच्छा। मैं बोलता हूँ किशु भैया, मैं क्या एक बात बताओ, सच में बताओ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? तो उन्होंने पहले नहीं बताया, मतलब ऐसे खप कर रहे थे कि नहीं बतानी, ऐसे वैसे करके। तो मैं कहा कब दिया था? मैंने बताया, मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ 98 है। तो उन्होंने बोला बोले अच्छा 98 है? बोले मैंने पहला शो किया था 98 में। मैं कहा वाह क्या बात है। मैं कहा फिर डेट ऑफ बर्थ बताओ आप। बोले मेरी 1973। मैं कहा आपने मेरे पापा की एज के, हम कोई फ्रेंड जोन नहीं रहेंगे। तो उनके साथ मतलब इस तरह, मतलब वो मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब कभी भी ऐसा होगा फिर भैया से अंकल बन गए। नहीं, पर बोलता मैं भैया ही उनको। मतलब उनका भी सॉन्ग भी आया था लेटर, तब भी मेरे से बात होती है। कोई ग्राफिक्स का होता है या कभी कुल्लू होता है, अभी शो था उनका पीपल मेला में कुल्लू में, तो उन्होंने बोला था कि चलना है गोरी साथ। मतलब हमारी ऐसी है कि पिंक प्लाजो इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग। जो उसमें उन्होंने हरकतें ली हैं आवाज में, शिमले के घूम दे पंडिता, लेना था पिंक प्लाजो रे, लेना था पिंक प्लाजो तेरी शाम, लेना था पिंक प्लाजो रे, बोलो तेरी खाओ खशमो खैनी बमणिए, सच बोलो नहीं किए बना रे। बहुत ही अभी शूली माता मेले में आए थे यहाँ पे वो, और मैं तो उनको सुनता ही रह गया। बहुत ही, और ऑडियंस बहुत ही एकदम काम सूदिंग। मेरे को ना उनका ना सबसे अच्छा कौन सा सॉन्ग लगता है जो उन्होंने DD नेशनल में किए थे? अच्छा, मतलब मैंने उनका शेयर किया अपने पेज पे भी, और अच्छा। उसमें शायद 2-3 लाख व्यूज आ चुके हैं। अच्छा हाँ, तो मतलब उन्होंने उसमें मतलब पुराने गाने गाए हैं। अच्छा। लड़िए सरजुए शाबड़िए ना बड़ा पोलू देंदी लगने, लड़िए सरजुए जीव बित के आकड़ा भाभी मांगो जिहरो, लड़िए सरजुए। कैसे गाने गाते हैं डायरेक्टर साहब? देखा जाए तो 7-8 साल ही हुए हैं आपको, मतलब होश आए हुए यहाँ पे रहते हुए, और 8 साल के अंदर आपने इतनी लैंग्वेजेस सीख ली हैं, मतलब इतने गाने आपको हैं। मैं खुद बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ, मुझे नहीं है पता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और मेरी तरह पता नहीं कितने लोग हैं। मतलब बिलासपुर की बात आई ना, तो बिलासपुर पे मैं बोलना चाहूंगा कुछ। बताओ ना। बिलासपुर के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कौन सा? जैसे लाइक दैट वो धारा पारिया पीपड़ुआ हूँ मैं आते केड़ी रुण जुण लाई एक बारी फिर झूली। बहुत ही प्यारा है ये बिलासपुर का था, मुझे आता है। बट मैं बात कर रहा हूँ कि जी आपको रामपुर, किन्नौर, रोहड़ू, सिरमौर, कांगड़ा,
कुल्लू, मंडी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जो आपको जहाँ का आपको पता ना हो। हमें भी मतलब ठीक है, थोड़े एक लिमिटेड दायरे में पता होगा। जितना ज्ञान आप लेके बैठे हो इस हिमाचली संस्कृति का, जो आपने भी मतलब बताया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, जिसका लिटरली हैट्स ऑफ टू यू। मतलब थैंक यू सो मच। बट मुझे लगता है कि इंटरेस्ट पे सब कुछ है। जैसे कि किन्नौर की बात कर रहे हैं, किन्नौर का कल्चर ना मुझे पर्सनली बहुत रिच लगता है। अच्छा। उनकी वेशभूषा बहुत अच्छी है। अच्छा। बहुत ज़्यादा। वो मतलब सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे वहाँ की कि जो भी फंक्शन होगा ना, वहाँ पे वो बिना धूड़ और बिना ड्रेस के मतलब नहीं आते हैं। अपनी रिचुअल्स प्रॉपर। ओके। और उनके सॉन्ग्स भी इतने प्यारे, जो पुराने केदार नेगी सर। अच्छा। लेजेंडरी सिंगर। मतलब केदार नेगी सर के बहुत सारे सॉन्ग हैं जो हमने करे हैं। जैसे कि बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, मतलब हाय राधिका बोधिश की जनी गेदम में, ठीक है। और जो मुझे किन्नौर का एक बड़ा अच्छा गाना लगता है वो अंग बोएसा हुस्न पोथी कितावाली शरे, अंग बोएसा हुस्न पोथी कितावाली शरे। अंग बोएसा, अंग मतलब मेरी बोएसा, बोएसा जीजा साले वाला होता है, ठीक है। अंग बोएसा हुस्न पोथी नाम कितावाली शारे, बेहतरीन देखने, शारे होता है अच्छा, बहुत बेहतरीन। अच्छा ऐसे करेगा। मेरे को तो जो एक किन्नौरी गाना जो आता है, पता नहीं वो किन्नौरी है भी कि नहीं, कि गोली मारो दुनिया को मस्त बाबा रहने का। बहुत चला था किन्नौर का सॉन्ग। वो मैंने बहुत कॉलेज के टाइम में मैंने सुना था उस टाइम पे। मुझे नहीं था पता कि वो किन्नौर का ही है, बट उसमें बोलते हैं वो कि हम किन्नौरी समथिंग कुछ तो वो बोलते हैं। मुझे उसके अलावा कोई और नहीं आता। बट मैं वही देख रहा हूँ कि क्या किन्नौर तो क्या कांगड़ा तो क्या मंडी तो क्या कुल्लू तो क्या। अपर सॉन्ग भी बहुत अच्छे हैं। काजा गया सी पोमो पोमो सने लता सही सही सही। बहुत बेहतरीन गाना है। कितना ट्रैवल कर चुके हो गुरी? मैं 80% हिमाचल कवर कर चुके हो, और 20% क्या बचा हुआ है? वही जो मेरे को पता नहीं है। क्योंकि जो मेरे को पता मैं कर चुका हूँ, जो मतलब मेरे को पता नहीं है पूरा क्या है, और वो मैं ढूंढ रहा हूँ। किस तरह का म्यूजिक खुद सुनते हो? मैं बहुत ही शांत और बहुत, जिसमें लिरिक्स बहुत मैटर करते हो। कौन है फेवरेट आर्टिस्ट, मतलब हिमाचल के अलावा? पंजाबी म्यूजिक में अगर देखा जाए तो मतलब सरताज सर, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब वो मतलब ऐसा लगता है कि वो रूह है, वो मतलब कोई और ही रूह है, और मतलब अलग रूहदारी की बात होती है। गैरी संधू। अरे गैरी संधू सर पर्सनली फेवरेट इसलिए क्योंकि उनके जितने मतलब आ गए चेले समझो, या फिर जो भी समझो, जी खान साहब, अफसाना खान, वो मतलब नेक्स्ट लेवल है सारे अपने आप ही। और गैरी संधू सर के लिरिक्स। उनका कोई फेवरेट गाना? दो गल्ला करिए। ओहो। चन्न दे चाननी थल्ले बैठे दो गल्ला करिए प्यार दियां, दो गल्ला करिए दो गल्ला करिए। बहुत ही बेहतरीन। इसको अगर हिमाचली लैंग्वेज में किसी ने ट्रांसलेट करना, ये तो मतलब ये दिया ना हमने टास्क करने। बीट शिमला बीट, मतलब लोअर में प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, क्योंकि लोअर की लैंग्वेज ना बहुत आसान जैसी है, मतलब मिलती जुलती, मतलब पंजाब के साथ मिलती है और काफी ज्यादा लैंग्वेज सेम भी है कि कुछ भी कर सकते हैं। चंद बोलते हैं ये बेसिकली लिरिक्स हैं पंजाबी में कि चंद चांदनी थल्ले बैके दो, चन्न दी चांदनी, चन्नारी चांदनी, हम हमारे लिए हो गया वो चन्नारी चांदनी थल्ले, मतलब अगर ऊपर जाएंगे तो भूइंदे, नीचे लेंगे तो अगर नीचे बैठने को नीचे आपके उसमें लैंग्वेज में बिलासपुर में अगर टिपिकल बोलूं तो हम बोलते हैं पुइया बैठ रहा है, ठीक है, हाँ, पुइया बैठ रहा है, पुइया, ठीक है। चन्न दी चांदनी पुइया बैठी करने गप्पा मारनिया, गप्पा करनिया प्यारा रिया चंद दी चांदनी बूंदे पुइया बैठी के दो गप्पा करनिया प्यारा रिया, दो गप्पा करनिया वाह। मतलब अगर इसको ढंग से, मतलब ये तो शुक्र था हमने मतलब अभी बनाया ना, अगर तैयार करके बनाया था तो सच में सॉन्ग बनना था। चंद दी चांदनी, बहुत ही बेहतरीन। सही है बहुत। ये गैरी संधू सर सुन लेंगे तो बोलेंगे क्या पुइया कर रहे हैं यार ये, ठीक है। सही में अच्छा लग रहा है। नाइस ऐसा ये ट्राई करना चाहिए आपको। और बैठी के हिमाचल में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते रहते हैं, राइट? जी। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितना भी मैंने पढ़ा अभी तक गुरी के बारे में, वो ये था कि हिमाचली कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जाने आज हम गुरी की मुंह से कि कितना और ज्यादा इन्होंने R&D कर रखी है,
कितने फेस्टिवल्स में गए हो अभी तक, जितने भी हिमाचल में? मैं अगर कैलकुलेट करने पे आऊँगा मेरे को याद ही नहीं रहेंगे कैलकुलेट, मैंने इतने फंक्शन अटेंड किए हैं। ओके। बहुत सारे। फाग फेस्टिवल, वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल। फाग होता है हमारा रामपुर वाला। यस। बुशहर रियासत का फेस्टिवल। ओके। बुशहर रियासत का, अगर रामपुर बुशहर का बोले वो भी ठीक है, बट मैं बोलना चाहूँगा बुशहर रियासत का फेस्टिवल होता है। ओके। बुशहर रियासत बहुत बढ़िया है, किन्नौर की बाउंड्री से लेकर रोडू की बाउंड्री तक बहुत बढ़िया है। और जो फाग जिसके राजा हुआ करते थे स्टार्टिंग में, जो राजा जो मैं बताऊँ, जो स्टार्टिंग में राजा है वो श्री कृष्ण भगवान के पोते थे। अच्छा। प्रद्युमन। अच्छा। तो जो बुशहर हमारी वो है, जो फाग होता है फेस्टिवल, वो फेस्टिवल होता है फागुन में, जिस टाइम होली होती है। तो 3 देवता जो प्रमुख देवता हैं रामपुर बुशहर के, बुशहर रियासत के, वो 3 देवता आते हैं फर्स्ट में। कौन कौन से देवता? सबसे पहले आएंगे बसारू देवता। ओके। बसारू देवता, बुशहर बसारू अच्छा देवता जी, उन्हीं के नाम पे पड़ा है वो। उन्हीं की गद्दी है वो वहाँ पे, जहाँ पे सारे देवते नमन करते हैं। अच्छा। दूसरे आते हैं काजल देवता। कौन से? काजल देवता। काजल देवता, हाँ जी, देवता, ठीक है। तीसरे आते हैं जाक देवता रचोली। अच्छा। ये 3 देवता है। ये 3 देवता जब आते हैं इनका पूजन किया जाता है, इनके साथ लोग होली खेलते हैं, उसके बाद जाके फाग फेस्टिवल स्टार्ट होता है। और देवता आते हैं जिनको इनवाइट किया होता है हर साल। मतलब कुछ देवता जो आते ही आते हैं, लेकिन कुछ देवता ऐसे जो नए भी आते हैं। अच्छा। ओके। जैसे अलग अलग जगह से आते हैं देवता शायद। कितनी बार गए उस फेस्टिवल में? बहुत बार। ओके। मतलब जैसे रामपुर के जो मेन जो आते हैं, मतलब मैं सबके अगर नहीं भी बता पाऊँ, कुछ बताता हूँ। जैसे हमारे बोलते हैं 4 ठहरी बोलते हैं रामपुर में। 4 ठहरी, लालसा, डांसा, शिंगला, शनेरी, ये 4 देवता आते ही आते हैं। और कुमसू के देवता आते हैं। और जैसे पिछली बार आए थे हमारे खांटू महाराज जी आए थे, वो बालों वाले जटाधारी। अच्छा। बालों वाले देवता आए थे। उसके बाद मझोली के देवता, दरकाली के देवता आए थे। पिछली बार दरकाली के देवता आए थे। तो मतलब ऐसे हमेशा आते रहते हैं। इस बार आनी के देवता भी थे, बुशहर के देवता। बाड़ी की देवी हमेशा आती है। बाड़ी की देवी मतलब ऐसे बोलते हैं सबसे सुंदर है वहाँ पे बाड़ी की देवी। मतलब वो, मतलब आप खुद भी देखोगे ना। अच्छा। मतलब देवी माँ को, मतलब उन्होंने चुनरी होती है पूरी, और उनका ना जो मतलब वो रथ है वो बहुत लचकीला है मतलब। अच्छा। तो मतलब जब वो डांस करते हैं ना, आप ना मोहित हो सकते हैं। मतलब ऐसे बोलेंगे कि बाड़ी की देवी माँ कितनी सुंदर लग रही है देखने में, इतना मनमोहक दृश्य होता है ना जब वो, मतलब अच्छा, वो मतलब ऐसा लगता है कि यू आर हेवन। आपने कैप्चर किया इन सब मोमेंट्स को? ओके। मेरे YouTube पे पड़े हुए हैं, डायरेक्टर विर्क पे पड़े होंगे। अच्छा। हाँ जी। तो डायरेक्टर विर्क आपका ऑफिशियल YouTube चैनल है? मेरा डायरेक्टर विर्क सब जगह डायरेक्टर विर्क ही है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह पे। ओके। सो वहाँ पे ये सब क्लिप्स पड़े हैं। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस? मेरा बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा, बहुत पॉजिटिव। लोगों का ऐसा होता है कि मतलब मेरे दोस्त भी है कई जो हिमाचल से हैं, ऐसा सबका ही होता है, बहुत से लोग हैं वो बोलते हैं कि देवता साहिब जब आते हैं, जब उनमें मतलब खेल आती है, गुर आती है, तो उनको डर लगता है। बट मुझे ऐसा नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पूछना चाहूँगा उनसे कि क्या बोलना चाह रहे हैं वो, कैसे। मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था जब मैं मणिकर्ण साइड गया था, मंडी मणिकर्ण साइड। ओके। तो वहाँ पे हमारे बाबा जी, आपको पता है बाबा जी जाते हैं, मतलब गुरु ग्रंथ साहब रखे होते हैं, वो जा रहे हैं और परे से देवता साहिब आ रहे हैं, जिनका नाम है धनराक्ष देवता। अच्छा। धनराक्ष। तो वो अपनी शक्तियाँ लेने गए थे। अच्छा। बाली चौकी से, बाली चौकी के देवता हैं धनराक्ष देवता जी। तो वो अपनी शक्तियाँ लेने गए थे। तो एक पॉइंट होता है देवता साहिब का जहाँ पे वो जाते हैं, मतलब हर बार। ओके। तो देवता साहिब जैसे धनराक्ष देवता जी आ रहे हैं और वो पालकी के साथ मिल रहे हैं। ओके। और ये दृश्य सेम मेरे लिए वैसा है जैसे 2 देवी देवता आपस में मिलते हैं। सेम। पर मेरे लिए एक ऐसा था कि एक बाबा जी है, वाहिगुरु जी, और एक देवता जी है, वो आपस में मिल रहे हैं, मिलन हो रहा उनका। ये मेरे लिए एक बहुत अलग चीज थी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। और वो चीज वैसी हो रही जैसे सेम है। फिर मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि ये दोनों अंतर नहीं कर रहे, तो मैं कौन हूं अंतर करने वाला? इसका मतलब ये है कि 2 लोग मिल रहे हैं, मतलब परम शक्ति एक ही है। वो आपको प्रत्यक्ष दिख गया वहां पे? मतलब मुझे सामने दिखा वो चीज की हम पागल है, मतलब मैं हमको, चलो आप अपने अपने नजरिए से अपने अपने को देख सकते हो, पर मैं बोल रहा हूँ कि हम पागल है, हम बेले लगे हुए हैं चीजों में। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता। वो जो देवता साहिब और जो बाबा जी है वो आपस में मिल रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, आपस बहुत बड़ी बात है। वो आपस में मिल रहे हैं, वो मतलब एक अलग ही वो चला है। तो हम कहाँ हैं? हम भी वैसे ही रहते हैं ना, हमारे लिए भी तो वो सेम ही है फिर सब कुछ। फिर वहां से क्या हुआ, गुरु ग्रंथ साहब से जो आपको पता है वहां पे चढ़ाते हैं रुमाल वगैरह, वो बाबा जी को दिया, मतलब देवता साहिब को दिया, और देवता साहिब ने वहां पे बाबा जी को दिया। उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने वो वीडियो रील पे डाली। अच्छा। वो रील इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल, मतलब अभी मुझे ज्यादा दिन नहीं हुआ, सिर्फ 4-5 दिन हुए मैंने रील डाले, और मेरे ख्याल से उसमें एक दिन में 1500 शेयर थे, 2 दिन में 3000 शेयर हो चुके थे, और 3-4 दिन में 5-6 हजार शेयर हो चुके थे। और मेरे को लोग जो है लोअर बाजार में रुक के पूछ रहे हैं
कि भैया आपने वो रील डाली, वो कहाँ की है? ओह वाह, हिमाचली। ओह वाह, वो बोलते हैं हमने भी नहीं देखा है ये आज से पहले, ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा। ये हमने भी नहीं देखा कि ये कैसे है, क्योंकि वो सच में एक बहुत अद्भुत ही चीज़ अलग है, चीज है। बहुत ही अद्भुत चीज़। और मेरे को मतलब बोलते हैं ना कि शक्ति का प्रमाण, वो उस दिन मिला कि हाँ शक्ति का प्रमाण, इसलिए मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हुआ देवी देवताओं में। और उसके अलावा और कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जिनको आप? कुल्लू में जो मैंने आपको बताया वो मास्क फेस्टिवल होता है, मास्क फेस्टिवल। लटोड़ा नारायण जी का होता है। बंजार फेस्टिवल होता है, वो होता है हमारे स्किरनी देव का। अच्छा। हमारे श्रृंगार ऋषि महाराज है हमारे, तो उनका फेस्टिवल होता है, वो स्किरन जगह से है। अच्छा। मतलब उनकी जो जगह है वहाँ से है, लेकिन वो रहते हैं वहीं पे बंजार के ऊपर जगह है, वहाँ पे रहते हैं। चैनी कोठी मतलब जो जगह है वहाँ पे रहते हैं वो स्किरनी देव ना। ओके। तो वो आते हैं स्किरन से ओके। वापस, मतलब पहले दिन जाते हैं, ओके। मतलब वो स्किरन जाते हैं और फिर देवलू उनके साथ जाते, देवलू होते हैं जो देवता जी के साथ चलते हैं, वो नंगे पैर जाते हैं वहाँ पे, और फिर वो आते हैं बंजार। फिर और देवी देवता आते हैं, जैसे कि इस बार गाड़ा दुर्गा माता आए थे, कुछ का नाम नहीं ले पाऊंगा, बुंगड़ू महादेव आए थे, अनंत बालूनाग जी आए थे, शेषनाग जिब्बी जी आए थे। तो वहाँ पे बहुत फेस्टिवल होता है, मतलब वहाँ पे वो सब लोग मिलते हैं स्किरनी देव से, और बहुत अच्छा होता है। मतलब ये फेस्टिवल, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल है। सारानावली फेस्टिवल पराशर का, अच्छा। बेहतरीन। सारानावली फेस्टिवल में पराशर ऋषि जो हमारे दादू है, सारे देवी देवता उनको दादू बोलते हैं, तो वहां पे आते हैं बरनाग देवता जी। ओके। बरनाग देवता जी आते हैं, मतलब फिर उनके वजीर शुकदेव जी ऋषि जो हैं वो आते हैं, और वहाँ पे माता सोना सिंहासनी, माता मेहणी और माता बुड्ढी बुछारण, मतलब ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जो वहाँ भी आते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हिमाचल में जो होते हैं। ऐसे सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस अब तक का कौन से आपके जो फेस्टिवल का है? हाँ। सबसे बंजार का। हाँ जी। उसमें क्या? बंजार भी, और बंजार में एक गिनूंगा मैं दोनों। एक वो स्किरनी देव वाला वो जो फेस्टिवल है, वहाँ पे मतलब देवताओं का आपस में मिलना, जैसे मतलब सारे देवता, शेषनाग, बालूनाग जी, मतलब ये देवता। और एक है बाड़ो जगह, बाड़ो जगह है, हाँ, जहाँ के बालूनाग देवता है। अच्छा। तो बालूनाग देवता जी मेरे को ना, मतलब उनसे एक, मतलब कुछ देवता साहिब ऐसे हैं, मतलब ऐसे तो सभी देवता साहिब है, मतलब जो मेरे को मतलब बहुत प्यार है, बट कुछ देवता साहिब से मुझे एक अलग सी वो होती है ना, एक प्यार है, होता नहीं है कि एक प्यार है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब कुछ देवता से, जैसे कि अनंत बालूनाग उनमें से एक है जो मेरे को प्यार लगता है, कि उनका एक भजन है बहुत प्यारा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। हमारे ईशटा कुळजा अनंत बाळू नागा, शोभले शिकारी नागा, छोटे मोटे सभीरा प्यारा हो, मारे ईशटा कुळजा, एकता तेरी बळोरी जगा, दूजा तेरा कमरू नागा हो, मारे ईशटा कुळजा, हो मारे देवा परमेश्वरा, अनंत बाळू नागा, शोभले शिकारी नागा, छोटे मोटे सभीरा प्यारा हो, मारे ईशटा कुळजा। वाह। जैसे ये है श्रृंगार ऋषि और शेषनाग, लटोड़ा नारायण वो और बूढ़ी नागिन माता, ये सब है। तो मैंने एक ऐसी कंपोजिशन बनाई थी खुद से, आज रिवील कर देते हैं, पता नहीं मैं करूँगा कि नहीं, बट मैं ऐसे हो रहा है कि मैंने ऐसे ही लिखे थे वर्ड्स, मतलब ऐसे ही, मैं बहुत परफेक्ट नहीं उसमें, बट जो एक आस्था है मेरी वो कि श्रृंगार ऋषि महाराजे तू ही कुल जा मारा, अनंत बाळू नागा हो साथी, तू जाचा चला, मारे देवा मारे ऋषिया मारे देवा। फिर उसमें और जो देवता जी ऐड किए थे वो ऐसे कि शेष नाग लटोड़ा नारायण जिबिरी ओ शाना, बूढ़ी नागिन माता हो मारी, श्रेयोल माता रस थाना, मारे देवा मारे इष्ट मारे देवा। वाह वाह, ये आपने खुद लिखा है, खुद ही कंपोज किया है और खुद ही गा। ये ट्रेडिशनल वो है, मतलब एक जो कंपोजिशन बोल सकते हैं ना, ये ट्रेडिशनल कंपोजिशन है, ये बहुत ज्यादा पुरानी। मैंने उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के वो किया। क्या मतलब हुआ इसका अगर सिंपल भाषा में, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मेरी तरह। श्रृंगार ऋषि महाराजिया तू ही कुल जा हमारा, श्रृंगार ऋषि जो महाराज है, मतलब जो देवता जी है, वही कुल है हमारे जी। अनंत बाळू नाग गाओ साथी तू जाचा में चल, कि अनंत बाळू नाग के साथ जो है आप जाचा में जा रहे हैं, बंजार की जो जाच हो रही है, मतलब जातर होती है उसमें जा रहे हैं। फिर उसके बाद है कि शेष नाग लटोड़ा नारायण जिबिरी ओशाना, शेष नाग और लटोड़ा नारायण जो है वो जिबी की शान है। अच्छा। बूढ़ी नागिन माता हमारी श्रेयोल माता रस्थान, कि बूढ़ी नागिन जो माता है उनका श्रेयोल सर लेख सुना है आपने? यस। उनका वो स्थान है। वाह, आप बहुत आगे तक घुस चुके हो और आई थिंक आप और भी इसको डिग कर रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा इसको आगे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये है कि हमारे जो कल्चर, हमारे रूट्स हैं, बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पंजाब का कल्चर भी पता है, और मैं जहाँ रहता हूँ, जो मेरी कर्म भूमि है, मुझे उसका कल्चर भी पता है, और मैं इस कल्चर को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी उनको पता हो कि क्या है। क्योंकि जो कल्चर है ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लोग अगर फॉरेन से हम घूमने आ रहे हैं हमारे पहाड़ों में, वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना, कुछ सोच समझ के आ रहे हैं, तो हमें वो चीज़ रखनी पड़ेगी। देवी देवताओं की बात होगी, पहाड़ी गानों की, आर्ट की बात होगी, खान पान रह गया। हाँ जी, खान पान रह गया। और खान पान बेहतरीन, सबसे खतरनाक सिड्डू। मतलब ऐसे बोल, आप कहीं भी जाओगे ना, मतलब पर ऐसे देखो, मैं अगर बताना चाहता हूँ तो सिड्डू अपर हिमाचल में बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब। लेकिन आप कहीं भी जाओगे ना, कि मतलब बाहर भी, तो लोग बोलेंगे हिमाचल सिड्डू मिलते हैं। उनको सिड्डू पता है कि सिड्डू एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। मेरे को लगता है ट्रेडिशनल फूड ही घोषित करते हैं हमारा हिमाचल का सिड्डू। बट सिड्डू सबसे बढ़िया कहाँ मिलते हैं? ऐसे किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहेंगे, बट मैंने सबसे बेस्ट खाया कुल्लू में। मेरा और मेरी वाइफ का खुद का एक्सपीरियंस कुल्लू का, सिड्डू का ही है, बिकॉज हमने बहुत जगह खा ली है। एंड कहीं पे भी उसको दिख जाता है ना ऐसे कि सिड्डू, एंड शी इज लाइक कि भाई रुको, गाड़ी रोको, और जाती है, और हर बार डिसअपॉइंट होके आती है। मुझे ऐसा लगता है कि सिड्डू जैसी चीज को शायद लोग उस तरीके से बना नहीं पाते हैं बाकी जगह पे, बट जिस तरह से कुल्लू क्या मंडी में भी इनफैक्ट वो फिर मतलब मैं आप ये कुल्लू मंडी, ये मैं बोलूंगा। यस, बिकॉज पर स्पेशली जब हमने कुल्लू में खाया था ना, वो अखरोट का एक्चुअली बहुत तरीके से बनते हैं ये चीजें। कुछ बनते हैं माश की दाल से, हाँ, माश की दाल से बनते हैं। कुछ बनते हैं भांग के बीज, वो जो छोटे छोटे सरों की दाना की तरह होते हैं, भांग के बीज, उससे बनते हैं। कुछ बनते हैं मतलब जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनको अखरोट वगैरह, ये अखरोट, काजू, बादाम वगैरह, उसको पीस के वो बनते हैं। कुछ खाते हैं घी के साथ, कुछ खाते हैं चटनी के साथ। बट आपने सब तरह के खा रखे हैं? हाँ, मतलब सब तरह के तो क्या बोल सकते हो, पर जितने मैंने खाए काफी खाए हैं, मतलब। ओके, व्हिच वन इज योर फेवरेट? भांग के नहीं खाए बस। मुझे भांग के पकौड़े जरूर खाए होंगे। मैं भांग के पकौड़े भी नहीं खाए। मतलब मैं आज तक कोई भी चीज छुई नहीं है नशे वाली, क्योंकि आई एम फ्रॉम सिख फैमिली। तो गुरु ग्रंथ साहब जी, आपको पता, पापा ग्रंथी, फिर वो ऊपर से जैसे कि देवी देवताओं के पास जाना होता है। बिल्कुल, तो ये सब चीजें परहेज करना बहुत ज्यादा, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं ड्राई फ्रूट्स और माश की दाल के। पतेड़ खाए आपने? पतेड़ खाए, पतरोड़ू हमारे बिलासपुर साइड पतेड़ बोलते हैं, कहीं पतरोड़ू बोलते हैं। के पत्ते हल्दी लगा के हैं, बढ़िया। कहाँ पे कंज्यूम किए हैं? ये मेरे मम्मा भी बनाते हैं इस चीज, शिमला में भी? हाँ जी बनाते हैं। और कहाँ पे बढ़िया लगे आपको? ये आपकी साइड को बहुत, बिलासपुर, सोलन और बिलासपुर साइड को ठीक होते हैं, मतलब बहुत ट्रेंडिंग सब्जी है यहाँ की, है पतरोड़ू। और इसके अलावा खाने में कौन सी चीज है जो आप बताना चाहोगे कि हाँ यार यहाँ पे स्पेशली ये बनती है? दही दाल तो देखो ना, क्या मंडी और धाम की तो बात ही नहीं करो। तो दाल है। धाम तो बिलासपुर का मदरा, नहीं, कांगड़ा का मदरा। मतलब बिलासपुर में एक अलग तरीके से बनाते हैं और कांगड़ा में अलग। यस, पर फेमस है कांगड़ा का मदरा। बिलासपुर में मैंने खाया, मतलब मदरा, मैंने कांगड़ा का मदरा नहीं खाया है। बेसिकली मैं वहीं आने वाला था अभी खाने में, सिड्डू के बाद। ये अपनी जो धाम होती है, धाम में बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट की ऑब्वियसली अलग रहती है। मैं बिलासपुर से हूँ, तो हमें सबसे पहले वो तोहुआ दाल बनी हो तो मजा आई यहाँ, प्योर घी। हाँ बिल्कुल, वो उसमें रहता है। सो कांगड़ा की अपनी अलग ही है, मंडी की अलग ही है, वो सेपू बड़ी के। बिल्कुल हमारे ना मतलब अलग से ही होता है। देखो ना, मतलब औरों से तो सच में अलग से ही होता है। मतलब हमारे हिमाचल में मतलब पहले आएगा मीठा, मतलब लाइक दैट, मैं एक बता रहा हूँ। पहले आएगा मीठा। ये कहाँ की बात बता रहे हो? मतलब जैसे कई जगह पे है ना, अपर मंडी की साइड ना मीठा आता है पहले, ऊपर साइड। मैं मंडी गया पहली, जब मैंने मंडी की धाम पहली बार, आप दही दाल का वेट कर रहे थे? नहीं, मुझे पता था कि दवा दाल नहीं मिलेगी, बट वो सबसे पहले आया भाई साहब 2 गुलाब जामुन। हाँ, मीठा आया। मैं कि भाई ये क्या? तो बोले हमारे यहाँ मीठे से स्वागत किया जाता है पहले। मैं अपनी वाइफ को बोलूँ, मैं कि गुलाब जामुन सबसे पहले, कई जगह लास्ट में दिया जाता है, चुपचाप खा लो। फिर नेक्स्ट उसके बाद सेपू बड़ी, हाँ जी, नमकीन आया। कांगड़ा के भी खाई थी, उसको वहाँ का मदरा अलग ही। शिमला, अपर शिमला साइड क्या रहता है? अपर शिमला साइड भी कई जगह पहले मीठा आता है, फिर एक कोई मतलब स्पेशल चीज़ आएगी, फिर दाल आएगी, फिर उसके बाद पनीर वगैरह, मटर वगैरह कुछ भी आएगा, फिर उसके बाद खट्टा आएगा। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद उस तरफ भी मिली जुली है, मतलब हर जगह पे, मतलब वही है, धार का फर्क पड़ जाता है। कई जगह मीठा लास्ट में आता है। और कुछ सबसे अनयूजुअल खाना आपने कोई ऐसा कुछ खाया हो कि मतलब? अनयूजुअल खाना ऐसे में खाने के मामले में बहुत ज़्यादा वो हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एक होता है नहीं चूजी फैक्टर वाला। मैं हूँ बहुत ज़्यादा चूजी। तो मेरा होता है, वैसे धाम में जब जाता हूँ तो मेरा ये होता है कि मैंने खानी राजमा की दाल है, या फिर कोई एक और चीज़ खानी, बाकी कुछ नहीं खाना है। तो मैं गया खाने, धाम में बैठे हम लोग ना, तो पहले आया मीठा, मैंने कर दिया ऐसे,
हमारे करते हैं, आपको पता है कि नहीं, ये नहीं लेना, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, बस हमारा ये होता है। मुझे मत दो। तो मैंने क्या मना कर दिया मीठे को, ठीक है। मैं राजमा का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड आती माँ की दाल, अच्छा मैं करना भाई राजमा आने दो, क्या हो गया। थर्ड आई चने की दाल। मैंने थोड़ा सा वो हो गया कि यार ऐसा ना हो कि राजमा बने ना हो, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। वो है चने, मैं चल चने खा लेता हूँ, चने बढ़िया नमकीन में ठीक हो जाएगा। राजमा चने एक ही बात होगी मेरे लिए, क्योंकि हमारे लिए चने नहीं तो राजमा, मतलब माइंड सेट ऐसा बन गया है। चने हैं और मैं ठीक की बढ़िया एंड बढ़िया, और मैंने ले ली चने थोड़े ज्यादा, मतलब चने ढंग से डालो, थोड़ा चने खाएंगे भाजी, और डाला 2-3 कड़छी भाजी। और ऊपर से मेरा ऐसे कि मैं हूँ ऐसे कि एक ही सब्जी खाऊंगा, तो मैंने सारे चावल मिला दिए चने में, ये और जैसे ही चने लिए वो खट्टे। और मैं बोलूँ कि ये क्या हो गया है मेरे साथ, हे प्रभु, ये क्या हो गया है मेरे साथ। मैंने सोचा कि थोड़े से चावल रख के कुछ और ट्राई करना चाहिए मुझे। उसके बाद एक कड़ी में खाता नहीं। उसके बाद फिर लास्ट में बोला कि और लेना कुछ तो बता दो मेरे को। मैं मतलब खत्म, मतलब ये है कि नया कुछ नहीं आएगा। बहुत ट्रेजेडी हो चुकी है अब नहीं। ये कहाँ की बात है? ये मैं गया था मतलब तत्तावानी साइड गए थे। अच्छा, शिवानी की शादी में बड़ा धमाल मचाया था यार आप लोगों ने। मेरे साथ पता क्या हुआ वहाँ पे, मतलब लोगों को पता था कि मैं मतलब शिवानी दी और मैं डांस करते हैं, पता था सबको, ठीक है। मामा आ रहे, मामा जी, ठीक है, मामा जी आते जैसे उनको दिख गया मैं, वो मेरे को चक के ले आ रहे, नाचना पड़ेगा। फिर मामा जी के साथ नाचे कम से कम 2 घंटे, ठीक है। कोई और आ रहा है, चल भाई चल, ठीक है, नाचना पड़ रहा है। और ऐसा होता है कि मतलब जो फैल के नाटी करते हैं ना हम ऐसे करके, वो एक अलग बात है। बट जो ट्रेडिशनल नाटी होती है ना, उसमें यूं झुक के यूं, अच्छा, वो होती है बहुत मुश्किल, उसमें लगती है पीठ में दर्द। तो ऐसे कर रहे थे आप लोग? यही तो वीडियोस वायरल हुए थे आप? बिल्कुल। फिर क्या हुआ, फिर आए रोडू वाले जब बारात में। वो रोडू वाले तो आपको सी बात है, वो जीजू की तरफ से थे। उन्होंने जो साथ में, मैं तो हवा में गया हूँ 2-3 बार, वो जैसे उनका होता है थोड़ा ऐसे करके, और मैं 2 बार हवा में गया हूँ। एक तो वजन ही नहीं, कुछ नहीं है वो हवा में, पर भाई हमने मतलब डांस करके इतना एंजॉय किया था ना, इतना एंजॉय ना, मतलब अलग ही लेवल। और कौन सी हिमाचली वेडिंग आपने अटेंड करी हो? बिकॉज बीइंग एज अ सिख बॉय, मैंने हिमाचली वेडिंग बहुत, तो उसमें कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग कोई कुछ हुआ आपने पहली बार देखा, अरे भाई ये क्या हो रहा है? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, एक खप है। हाँ, खप बताओ ना। बहुत तगड़ी खप ही सुननी है हमें। वो बहुत तगड़ी खप है, मतलब इस खप को मतलब ऐसे दिल पे मत लेना, जस्ट खप है। क्योंकि हमारे गांव के जो लोग होते हैं वो बहुत भोले होते हैं, उन्हें नहीं होता पता ना, तो उन्हें वो खप करनी नहीं थी, बट हो गई वो खप। अच्छा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये भी उधरी साइड की है, मतलब तत्तापानी भज्जी साइड की लैंग्वेज, ठीक है। तो एक शादी है, तो हमारे आपको पता है कि रोड नहीं होते हैं, ऐसा होता है कि रोड से बहुत ऊपर होती है शादी, तो पैदल जाना पड़ता है। तो जो बुजुर्ग होते हैं वो 2-3 बार बैठते हैं बीच में, यहाँ चलते हैं, ठीक है। एक आंटी जा रहे हैं ऊपर को, एक आंटी ऊपर से आगे, एक आंटी मतलब पिछले दिन थी जब रात थी, एक आंटी जा रही है रिसेप्शन में, ठीक है। तो एक आंटी आ रही है ऊपर से, और वो आपस में कर रहे हैं बात। वो बोली इस तरह की, हैंगो बेब, बोलो कितने जमानू आए रहे हो, बोलो बोले कि कितने लोग आए? हाँ ठीक है, कितने जमानू आए रहे हो, बोले मानू के ही, बोलो सरदार ही, बोलो सारे आए थे। मतलब वो इतनी कप है कि मतलब हमेशा नहीं है भाई यार, मतलब क्या, मतलब उनका अपने से ठीक था वो, कि मतलब कि सरदार ही है सारे भाई, ऐसे बंदे नहीं कोई और है। पर उनको बोलेगा मानू के, बोले सरदार ही, बोले सारे आए थे। अरे हंस के हमारे इतने बुरे हाल में। आपको तो लैंग्वेजेस आती हैं लोकल, राइट? सामने वाले बंदे ने सोचा है कि ये तो सरदार है, बहुत बार और कुछ ऐसी बात बोल दी है कि उसने, अरे इसको तो क्या ही पता चला है, इसको तो क्या ही पता चलेगा, एंड यू विल बी लाइक, और आपने आंसर किया उसको। मैंने बहुत बार किया, मुझे बहुत मजा आता है। बताओ ना, जैसे लाइक दैट ना। तो आंटी है वहां पे और मैं वहां पे, मैं गाड़ी से उतरा, आंटी 4-5 आंटी है, आंटी बोली हे गो, बोलो 100 है जो नाचने वाला 100। आंटी मेरे को देखे, मैं आंटी देखो, आंटी बोली कि इनको समझ नहीं आएगा। मैं बोला, मगर आंटी 100 भी है, 100 ही है। आंटी बोले वही है। गेटी थिएटर फंक्शन था, मतलब हमारा तो एसोसिएशन का फंक्शन है, मुझे बुलाते हैं, मतलब जैसे डांस वगैरह की, मतलब वो मानते हैं कि बड़े भैया आपने ना, मतलब मैंने सिखाया भी है कईयों को, तो मतलब वो ऐसे मानते हैं कि बड़े भैया आपसे हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आपने आना ही आना है। तो मैं गया हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे ना उन्होंने किसी को बुलाया है, मतलब जो भाई वगैरह या कोई भी होंगे, और हम वॉशरूम करने आए, मैं और हनी, और हम चले वापस ना, और मैं तो जस्ट मतलब वॉशरूम में बाहर, और मैं जस्ट जाने लगा था, उतने को एक अंकल आया अंदर से, वो मतलब वो बोले मेरे को, और पाजी आओ साडा कल्चर देखो, हिमाचल का बहुत बढ़िया है, देखो। वाह क्या बात है, वाह ये हुई ना बात है बेहतरीन। ऐसे इंसिडेंट होते रहते। कैमरे वाला इंसिडेंट है मेरे साथ मॉल पे क्या, टूरिस्ट आए हैं, हम लोग शूट कर रहे हैं,
तो वो कैमरामैन है, मैं मॉडल हूँ। उन्होंने देखा नहीं होगा शायद कैमरा, वो है मेरे पास। एक्सक्यूज मी भैया, बोले। मैं कहा हाँ जी, आप हमारी फोटो खींच दोगे, ये वाला बटन दबाना बोले आपने। डायरेक्टर विर्क को बताया जा रहा है मैं बोल रहा हूँ, हमारी फोटो खींचो, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये जी, बटन दबाना। हाँ जी। और ऊपर से उन्होंने ऑटो पे रखा है, वो आ रहे चीटी। फिर मैंने थोड़ी सी मैंने सेटिंग करी, वो बोलते आप क्या करें? मैं कहा भैया बस 1 मिनट देना, देखो मैं बताता। फिर मैंने फोटो खींची। अच्छा आप चला लेते कैमरा? मैं कहा वो देखो जी चला लेते। मैं कैमरा मेरा शूट हो रहा है, मैं एक्टर हूँ। मतलब ऐसे, मतलब वो भोलापन है लोग। ऑब्वियसली नहीं बट आई रिस्पेक्ट ऑल दी पीपल्स। मतलब मेरे को ना हमेशा हम हर लोग से सीखने को मिलता है, मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। एक बात बताओ जी, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको कोई फेवरेट डेस्टिनेशंस कुछ बताना चाहोगे? हाँ ये वाले एक्सप्लोर जरूर करो एंड यहाँ पे ये जरूर करो। जी बिल्कुल। आप चंबा जाओगे हाँ। तो मणिमहेश उस साइड में, मणिमहेश के पिछली साइड मंदिर है केलंग बजीर का। केलंग बजीर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मंदिर है केलंग बजीर। ओके, बहुत बेहतरीन। मतलब क्या स्पेशलिटी है? मतलब मंदिर की मंदिर तो ठीक है, मंदिर है मैं समझ रहा हूँ, बट वो है कार्तिक स्वामी जी का मंदिर, जो कि शिव जी के पुत्र है। ठीक है, तो वहां पे मतलब वहां की ब्यूटी हाँ। वो ऐसे है, और चारों तरफ ऐसे पहाड़ है वाइट, कुछ कुछ कुछ। ओह वाह। और मतलब वो है, नीचे नदी है, ऊपर यूं जाते हैं, और बीच में तो मतलब बोलते हैं ना, एक चीज ऐसी होती है कि स्पीचलेस, वो चीज है स्पीचलेस, और आप नहीं कर सकते वहां तक। वो है, एक होता है ओवररेटेड, एक होता है अंडररेटेड, वो वैसा है। अंडररेटेड है। और वहां तक पहुंचने का थोड़ी सी ट्रैकिंग तो करनी पड़ेगी। कहाँ से कहाँ तक? क्या मतलब जहाँ से मणिमहेश की ट्रैकिंग लगती है वहीं से है थोड़ा सा। और चंबा में होगा ये। चंबा में और भी बहुत सी जगह है, पर मैं चाहूंगा कि पांगी किलाड़ एक बार जरूर जाए। पांगी किलाड़, अच्छा, रोड नहीं अच्छा, बट जहाँ रोड अच्छा नहीं है वहीं पे तो बेहतरीन चीजें मिलती है। क्योंकि वहां तक कोई नहीं जाता, क्योंकि जहाँ सब पहुंच जाते हैं फिर तो वहां पे आपको रोड पे दिखेंगे 1 झरना, 2 झरने, 3 झरने, 4 झरने, उसके नीचे से जाना है, पानी पड़ रहा है ऊपर से। बेहतरीन पांगी किलाड़ जो चंबा वाला है। किसी और डिस्ट्रिक्ट में आ जाओ तो मतलब मैं पूछता हूँ जी, कांगड़ा में मैक्लोडगंज सच में अच्छा प्लेस है, बट भागसू वाला भी अच्छा प्लेस है। बट मैक्लोडगंज में जो चर्च है वो मेरी फेवरेट है। अच्छा, पीछे से मैक्लोडगंज में थोड़ी सी पीछे है चर्च, बेहतरीन प्लेस है। उन्ना में हमारे अभी थोड़े टाइम में ही हुआ है वो, जो वहाँ पे शिव जी की मूर्ति भी है। वहाँ पे नाम भूल गया मैं वहाँ का जगह का, जहाँ पे मतलब पानी के बीच में जो, हाँ जी, जहाँ पे प्री वेडिंग्स भी होती है बहुत ज्यादा। हाँ, आजकल बड़ा ट्रेंड पे। मैं प्लेस का नाम ही भूल गया। वहाँ पे मतलब कटता है वहाँ से रोड ना, बीच से कटता है रोड, नाम भूल गया, बट मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ, बट लोगों को पता लग जाए क्योंकि बहुत फेमस है वहाँ पे, सब जगह सब लोग ही जा रहे हैं। बोटिंग के लिए बहुत अच्छा है वो। ऋषिकेश बोटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट। बिलासपुर वाला ऋषिकेश बोटिंग करने के लिए एंड बढ़िया। वो जाओ परे तक, और बाईपास का जब ब्रिज जाता है उससे परे, और फिर वापस आओ। मतलब बिलासपुर में और भी बेहतरीन जगह है, बट मेरे ऋषिकेश, बागा, लाड़ा घाट वगैरह ये सारी। बंदला गए हो? बिलासपुर में बंदला नहीं गए आप? ओके। और मंडी 2 साइड को है जोनर। हाँ ठीक है। ब्रोट वैली ओके, अंडररेटेड है, बहुत सही है। हाँ। बहुत सही, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही। मैं गया हूँ ब्रोट। सेकंड अगर वाली साइड को जाएंगे तो पराशर ऋषि, मारे पराशरा देवारिशिया तेरी जय जयकारा मारे पराशरा। एंड कुल्लू में अगर अंडररेटेड प्लेस बताता हूँ, तांदी विलेज। सॉरी, तांदी। अच्छा, ब्लॉग भी डाला था आपने शायद एक, तांदी और बाड़ो अंडररेटेड विलेजेस है। अंडररेटेड पर खूबसूरत। क्यों? क्योंकि वहां पे बिल्कुल गांव वाला सीन है, बिल्कुल गांव वाला सीन। अच्छा। मतलब टिपिकल गांव में कैसे घर होते हैं वैसे घर है वहां पे। वो चीजें बेहतरीन है कुल्लू में। नगर साइड ऊपर जाओ, जाना विलेज, वो भी बेहतरीन है। ऐसे बहुत सारी जगह है मतलब कुल्लू मनाली और किन्नौर में, मतलब बहुत ज्यादा जगह है जो मतलब घूमने को। हमीरपुर पढ़ने वाले बच्चों का क्षेत्र है, और पढ़ने वाले बच्चों का क्षेत्र है। क्योंकि वहाँ पे सच में वहाँ पे ना मतलब माहौल वैसा पढ़ाई वाला माहौल है। वहाँ पे घूमने के लिए प्लेसेस है, बट वहाँ पे माहौल वैसा है कि पढ़ाई वाला है। पढ़ाकू बच्चे ज्यादा जाते हैं वहाँ पे। हमीरपुर में थोड़े से आगे जाके ना, वहाँ पे बहुत अच्छा पार्क है बना हुआ, वहाँ गया हूँ। माता का मंदिर है वहाँ पे, टोनी देवी माता का मंदिर भी है उस तरफ। वो अवा देवी, हाँ उस तरफ वो बहुत फेमस है वो भी। एंड बट मैं मतलब वो बता रहा था ना जो अंडररेटेड है, क्योंकि माता का मंदिर और ये वाली प्लेस बहुत फेमस है, यहाँ तो जाती है लोग। सोलन सबसे पहले आओ, शूलिनी माता का आशीर्वाद सबसे पहले, बाकी बात है। अश्विनी घाट बहुत अच्छा मंदिर बना नीचे, बहुत बेहतरीन, नेशनल हेरिटेज, बहुत बेहतरीन, इतनी अच्छी मूर्ति है अंदर, बेहतरीन जिसको बोल सकते हैं, बहुत ही। साधुपुर और ऊपर माता का मंदिर, काली माता का मंदिर।
बेहतरीन है वो प्लेस। सिरमौर? सिरमौर में बहुत अच्छी जगह है, नौराधार बहुत अच्छी जगह है। नौराधार में ऊपर अपना जो शिव जी का चूड़धार वही प्लेस, विजट महाराज। शिमला शिमला रायनी है शिमला रायनी अंडररेटेड, शिमला ओवररेटेड है सारा। चलिए अंडररेटेड को हटाइए, बट शिमला में ना अगर घूमने ही है प्लेस ना, तो तत्तापानी अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। चाबा वहाँ से बोटिंग होनी स्टार्ट हुई है ना। अच्छा। बहुत अच्छा प्लेस है। अच्छा। ठीक है। और अगर आपने शिमला में और घूमना है तो आप जा सकते हैं, मतलब इधर साइड को जलोग, हिमरी, नौटीखड़, ये वाला प्लेस भी अच्छा है। मशोबरा में नीचे को जो गांव के प्लेसेस है वहाँ जा सकते हैं। दुर्गापुर वगैरह ये अच्छे प्लेसेस है मतलब घूमने के लिए, जो मतलब एक शांत प्लेसेस वाले एरिया बोल रहा हूँ। किन्नौर में सब कुछ ही अच्छा है। मतलब आप स्टार्टिंग से होता चौरा से स्टार्ट, गेट ही दिख जाता है आपको। फिर गेट के बाद जो भी दिखेगा आपको, सबसे पहले आता है हिरमा माता का मंदिर, फिर आता है तरंडा माता का मंदिर, बेहद खूबसूरत माता तरंडा माता। फिर आता है भावानगर, निचार ब्लॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि किन्नौर में ना अभी उतनी ज़्यादा वो नहीं है, उन्होंने वही चीज़ों को संजो कर रखा है जो चीज़ें पुरानी, और वो सबसे अच्छी चीज़ है, प्रिजर्व करके रखा है वहाँ पे। कल्पा वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। चाखा बहुत कम लोगों ने सुना होगा। चाखा से ऊपर ट्रैक करके जाते हैं वहाँ पे। अच्छा। वो बहुत अच्छी है। किन्नौर में सबसे चीज़ पता है क्या है कि कंडे में जाते हैं लोग। कंडा समझते हो? कंडा मतलब टॉप ऑफ द हाइट। जैसे उख्यांग मेला होता है, उख्यांग होता है फूलों का त्योहार। कहाँ पे? फुलैच बोलते हैं उसको किन्नौर में। अच्छा। फुलैच। अच्छा। रोडू में भी होता है फुलैच, उख्यांग। ओके। फुलैच मतलब फूलों का मेला। ओके। तो फूलों का मेला होता है, वो जाते हैं कंडे से ना ब्रह्म कमल लाते हैं। ब्रह्म कमल ऐसे फूल होता है और येलो टाइप का, कुछ ग्रीन होता है। उसको मतलब वो कुछ मतलब मंत्र या कुछ भी बोल के तब काट के लाते हैं, मतलब ऐसे नहीं उसको मतलब बहुत पवित्र है। हाँ, तो वहाँ पे वो ऊपर रहते हैं, फिर वो देवता जी को पहनाते हैं और फिर सारे गांव में बांटते हैं। तो बहुत रेयर मतलब ये फूल है। हाँ, बहुत ज़्यादा रेयर। ये 10,000 की हाइट से ऊपर ही होता है वैसे तो, जो मैंने पढ़ा है। बाकी ऐसा हो सकता है कि कुछ और भी हो, पर जो मैंने पढ़ा है। अच्छा। ब्रह्मकमल ये आपको ऊपर ही मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं मिलेंगे कहीं भी। मतलब शिमला में कहीं नहीं है, रोडू में हो सकता है, कंडे में हो, वो भी वहाँ पे ऊपर चंदनान साइड को हो सकता है, और किन्नौर में ऊपर को मिल सकते हैं आपको। लाहौल स्पीति बहुत अच्छी जगह। काजा बेहतरीन प्लेस है। लोसर, अच्छा। मेरी फ्रेंड है वहाँ से, भाई साहब क्या प्लेस है वो, क्या शांत है। काजा ओवररेटेड हो गया ना, तो अंडररेटेड मैं लोसर बोलूँगा। की मोनेस्ट्री बेहतरीन। Which one? की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री। ओके। की गोम्पा अच्छा, बेहतरीन है वो। बेहतरीन जिसको बोल सकते हैं। Okay. लाहौल और स्पीति ना बहुत बड़ा है। हम लोग बोलते हैं लाहौल स्पीति बहुत बड़ा है। लाहौल स्पीति इतना बड़ा है कि मतलब आप सोच लो सिरमौर और शिमला मतलब। तो स्पीति में अगर आएंगे हम, स्पीति में लाहौल की चीज़ें बताइए। स्पीति में अगर आएंगे तो रोहतांग बहुत अच्छा प्लेस है, खुक्सर बहुत अच्छा प्लेस है, सीसू बहुत अच्छा प्लेस है। सीसू से आगे जाएंगे थंग विलेज बहुत अच्छी प्लेस है। आगे को जाएंगे आप सुमदो, जिस्पा, बहुत अच्छी प्लेसेस है सारे। शिमला में आप रहते हो? हाँ जी। शिमला की एक खास बात क्या है? शिमला में आपको ना सब जगह के लोग मिलेंगे, पूरी डिस्ट्रिक्ट के लोग। किन्नौर, लाहौल स्पीति, सोलन, सिरमौर, क्योंकि वहाँ पढ़ने आते बच्चे। वहाँ पे कोर्ट भी वहीं है, जेएमसी भी वहीं है, सब कुछ वहीं है, तो वहाँ पे सब चीज़ें होती है। कैपिटल है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब शिमला बना था तो इतने लोगों के लिए नहीं बना था। वो पर्टिकुलर लोगों के लिए बना था, जो मेरा व्लॉग्स भी है पर्टिकुलर लोगों के लिए बना था। लेकिन शिमला में बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं अब। एक्चुअली ऐसा होता है कि एक माउंटेन की ना एक वो होती है, सीमा होती है कि इतने, और उस सीमा से शायद हम बहुत बाहर निकल चुके हैं कंस्ट्रक्शन वाइज भी शिमला में। इसीलिए शिमला में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप सच्ची बात मैं बोलूँ तो आप समिट्री या संजौली साइड को जाएंगे तो गली में चलने के लिए रास्ता नहीं है। अगर कोई किसी की डेथ हो जाए तो निकालने को जगह नहीं है। अच्छा। जितना आप देख रहे हो अभी बहुत रास्ते हुए। ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स आए थे अभी कि देवी देवता नाराज हैं। जी। आप क्या मानते हो? आपकी कुछ बात हुई किसी के साथ ऐसे, जैसे अवतारदार? मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि हडिम्बा माता जी है जी, मनाली के जी, आराध्य है मनाली के जी। तो अभी आर्टिकल था एक चला हुआ कि अगर मनुष्य मानव नहीं सुधरा पाप करने से तो जो व्यास है वो मेरे चरणों को आके छुएगी। हाँ, वो बहुत बड़ा हेडलाइन बना था वो न्यूज़ पे। तो ये बात मैं कहीं ना कहीं सच मानता हूँ कि मनुष्य जो है, हम भी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मनुष्य हम पाप कर रहे हैं और हम शायद बहुत ज़्यादा ही पाप कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक न्यूज़ सच्ची बताऊँगा वहाँ पे, तो वो बहुत फेमस हुई थी वहाँ पे कि किसी ने रूम लिया था 1500-2000 रुपये का। अगले दिन जब त्रासदी हुई तो उनको बाहर निकाला गया। उनको बोला गया कि 10,000 का रूम है, लेना तो लो, नहीं लेना तो रहने दो। ये कहाँ हुआ था? मनाली में। अच्छा, ठीक है। हमने न्यूज़ पढ़ी है कि मैगी 150 से 200 रुपये में बेची जा रही है। हाँ। पानी की बोतल 200 रुपये में बेची जा रही है। न्यूज़ पढ़ी थी, ठीक है। और
8 अंडों का आमलेट 1600 रुपये मिला, ये बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी। बहुत बड़ी चीज है यार, ये तो 8 अंडे का ऑमलेट, ये नहीं, 1600 रुपये ये वाली नहीं मैं ये देख पा रहा। न्यूज़ कटिंग्स पड़ी। तो अपने आप देखो हम किस ओर जा रहे हैं, ये तो बहुत ही किस ओर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर त्रासदी हुई है तो मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि कोई बात नहीं, आप हमारे घर रह लो, कि अभी समय माड़ा चला है। कि हिमाचल, हम कहाँ से हैं? देवभूमि से। मैं इसको बोलता हूँ हम हैं देवभूमि से। देव मतलब देवी देवताओं की भूमि से। बिल्कुल हम ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ देवी देवता साक्षात है। बिल्कुल। तो हमारे को ऐसा होना चाहिए कि हमारे को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आओ आप, मतलब वेलकमिंग, हम वैसे भी हम वेलकमिंग है, बहुत वेलकमिंग अगर हम ऐसे रहेंगे तो कैसे वेलकमिंग हम? ये तो फिर ऑब्वियसली मेरा मानना है। अभी मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 3 बार बारिश हुई हमारे अभी शिमला में या फिर हिमाचल में। 3 बार बारिश, मेजर जो भयंकर बारिश, मेजर वाली जो, ठीक है, 9, 10, 11 पहले हुई मनाली में, और तीनों बारिश में सब जगह सेम बारिश हुई है। लेकिन तीनों बारिशों में नुकसान अलग अलग जगह हुआ है। हाँ। पहला नुकसान मनाली में हुआ, मंडी में हुआ परली साइड को। दूसरा नुकसान मंडी वर्ली साइड को हुआ, पानी भर गया। तीसरा नुकसान शिमला में हुआ, कहीं कहीं हुआ, कहीं कहीं हुआ। सोलन में भी अपना वो देखो ना, तीनों बारिशों में तीनों जगह नुकसान नहीं हुए, एक एक बारिश में अलग अलग जगह नुकसान हुए। अगर समझना चाहे तो इंसान ये भी समझ सकता है कि भगवान बोल रहा है लिहाज रख लो कुछ तो। अब मैं आपको पता है मैं बहुत ज्यादा बुजुर्गों के साथ बैठता हूँ, तो जब हम फंडिंग करने गए थे, रेस्क्यू करने गए थे। बाय द वे मैंने वो देखा आपका, तो आप बहुत सोशल वर्क भी बहुत किया आपने इसी दौरान। ये जो त्रासदी हुई इसमें आप लगे हुए थे लोगों की हेल्प करने के लिए, थोड़ा उस बारे में भी बताएं आप। जी, एक्चुअली मैं आपको जो पहले चीज़ बता रहा हूँ, वो अंकल के पास बैठे हम, बुजुर्गों के पास। तो उनके घर चले गए हैं, किसी के खुद कहाँ पे? मनाली में, ओके। और कुल्लू में भी, और मतलब सैन घाटी में भी गए थे। तो हम बैठे, तो मेरे को एक अंकल ने बात बोली अपनी लैंग्वेज में कि बेटा जब हम छोटे थे, ये जो ब्यास नदी है ये यहीं बहती थी जहाँ आज बह रही है। अच्छा। हम घुसे हैं नीचे को। ओके। ये अंकल ने बोला मेरे को चीज। तो ये तो वही वाली बात होगी ना कि जंगल को काट काट के हमने वो बना दिया, और फिर वो बुजुर्गों का मानना भी और सबका मानना है कि पानी कुछ टाइम बाद अपनी जगह वापस लेता है। ये बात है। दूसरी बात आई कि हडिम्बा माता वाला जो मैंने आपको बताया, वो बिजली महादेव। हाँ। बिजली महादेव ने जब लोग गए उनके पास, तो वो नाराज हैं रोपवे को लेकर के। हाँ, एक रोपवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए अभी वो स्ट्राइक वाइक भी कर रखी थी। कुल्लू के जो समस्त वासी हैं, उन लोगों ने जब देवता जी को पूछा, देवता जी ने बोला कि रोपवे नहीं लगानी है। मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर हम भगवान के पास जा रहे हैं तो कुछ कष्ट करना चाहिए हमें भी। भगवान के पास जा रहे हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे कि आपको जो है बिल्कुल ये रोड साइड ही मिल जाए। भगवान जी है, अगर आप में श्रद्धा है तो जाओ आप, और श्रद्धा है तो पैदल चल के जाओ। कष्ट कुछ तो भोगो, भगवान से मिलने जा रहे हैं। हम किसी दोस्त से मिलने थोड़ी जा रहे हैं। हाँ जी, आधा भगवान से मिलने जा रहे हैं, थोड़ा सा तो कष्ट हो। अगर हम उसको भी वही बना देंगे तो वो तो गलती है। तो आपत्ति जताई है बिजली महादेव जी ने इस पे कि नहीं चाहिए। तो जब बिजली महादेव मना कर रहे हैं कि नहीं चाहिए, लोग मना कर रहे नहीं चाहिए, तो जो चीज़ चाहिए नहीं वो क्यों दे रहे हैं? मेरे को लोगों ने बोला कि आपको इस पे बोलना चाहिए कुछ, तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि जब ना देवता साहब चाह रहे हैं ना लोकल लोग चाह रहे, तो वो नहीं देनी चाहिए शायद चीज़। क्योंकि हम देवी देवताओं से बड़े नहीं हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि देवता साहब बोल रहे हैं कि नहीं करनी और हम बोलेगा कि नहीं बना रहे हैं, तो इसका मतलब हम मूर्खता की ओर जा रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हिमाचल तो वैसे देवी देवताओं की भूमि है। अगर यही बात आ गई ना, वो जब देवी देवताओं की नहीं माननी हमने, तो देवी देवता कुछ तो बोलेंगे कि भाई साहब मैं हमारे वहाँ पे, और वो गलत तो गलत है। अब जैसे कमरूनाग देवता जी है जी, कमरूनाग देवता जी हमारे बारिश के देवता जी हैं। जी जी जी, ठीक है। तो मैं वहाँ गया था, मुझे वो बहुत प्यारा प्लेस लगता है, वो बहुत शांति में है। तो मैंने ना एक बुक पढ़ी, उसमें लिखा कि कमरूनाग जी जो है बर्बरीक हैं। अच्छा। बर्बरीक। पर वहाँ पे मैंने कारदार से पूछा, और उन कारदार ने ये कहा मुझे कि ये असत्य है, हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना है कि बर्बरीक थे वो। ये बुक कौन सी है और किसने लिखी है? ये नाम तो मुझे राइटर का नहीं याद है, पर एक ही बुक छपी है, और उन्होंने कमरूनाग भी भेजी थी वो बुक, वहां से उसका खंडन हुआ है। अच्छा। बुक का। तो कारदार साहब ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कमरूनाग जी है वो विष्णु के स्वरूप हैं, विष्णु भगवान के स्वरूप है कमरूनाग जी। तो विष्णु भगवान की वहां पे प्रतिमा लगी है साक्षात, और उनके पैर वही है कि जो झील बनी है, सौर बना है, वो उन्हीं का ही है। और ऐसा बोलते हैं कि महाभारत में जब आए थे पांडव, तो भीम ने मंदिर बनाया था और मतलब प्रतिमा बनाई थी, तो अर्जुन को बोला था कि यहाँ पे पानी भी हो, तो अर्जुन ने पाताल लोक से पानी लाया था बाण मार के। अच्छा। तो आज भी ऐसा बोलते हैं कि एक बार गुरु गए थे उसमें नीचे, और वो पाताल लोक तक पहुंच गए थे।
पाताल लोक तक, उसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं लोग। लोक कथाएं और लोक मान्यताएं हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ऐसा बोलते हैं लोग कि उसका कोई भी अंत नहीं है। और ऐसा बोलते हैं कि उसमें शेष नाग रहते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान के जो है शेष नाग है, तो ऐसा बोलते हैं कि वो शेष नाग रहते हैं। तो कमरू नाग इसलिए है वो नाग, और उन्हें ना शांति वाली जगह में रहना था, इसीलिए वो वहाँ पे रहे। इसीलिए जब मंडी में भी आते हैं ना शिवरात्रि में, तो जब वो पहले नीचे रहते तो उनका क्या हुआ, वो आए एक बार, राजा ने बुलाया, उनका ना नगाड़ा बजने लगा, बहुत जोर से बजने लगा नगाड़ा। तो लोगों ने बोल दिया कि ये क्या हुआ है, कि भाई मैंने जो है शांत जगह में रहना है। तभी तो वो ऊपर रहते हैं माता के पास, तारनाथ के पास। वो गाना भी है ना कि छम छमांती बरखा लगी कमरू नाग जी आए हो पहुंचे टार नारी धर। गुरी क्या 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 समेट के बैठे हो अपने अंदर यार। ऐसी बहुत सारी कहानी है लाइक दैट। अगर आप जाएंगे छमाहू देवता जी, बड़ा छमाहू, मतलब ये 4 भाई है, देवता साहिब है ये, राम अवतार भी कहा जाता है इन्हें। तो जो छमाहू देवता जी है, उनका क्या हुआ, उनकी मंडी के विजय सेन है ना जो राजा, उनके साथ एक बहुत स्टोरी बड़ी जुड़ी हुई है। तो जो विजय सेन राजा, वो बीमार रहते थे, उन्हें मतलब ना मतलब बीमारी थी मतलब। तो उनका एक वजीर था, वो था बाली चौकी से, मंडी से। तो उसने बोला राजा को कि राजा जी आप ना बड़ा छमाहू जो हमारे देवता जी है उनको बुलाओ, वो आपकी निवारण कर सकते हैं बीमारी का। तो उनने बोला कि चल मैं करके देखता हूँ ये, ठीक है। तो राजा ने निमंत्रण भेजा वजीर के पास देवता साहिब को कि आओ। देवता साहिब आए, तो एक बीच में ना ब्रिज आता है, मतलब जब आप वहाँ मंडी को जाते हैं ना, तो ब्रिज आता है, ठीक है। तो वो देवता जी ब्रिज पे आ गए, ठीक है। राजा ने देखा कि सच में आए भी है देवता साहिब की लोग, ये ऐसे क्या है ये आया राजा ना ब्रिज के नीचे छुप गया, ठीक है। अब देवता साहिब आए, देवता साहिब रुक गए कि भाई, तो देवता साहिब रुके, तो छेरे गुर वगैरह आया किसी ने, तो गुर ने बोला कि इस ब्रिज के नीचे ना भाई राजा छुपा हुआ है। अच्छा, कि भाई राजा छुपा है भाई, रुक जाओ भाई। अच्छा। और राजा ने वो बात सुन ली, और राजा क्या साइड से भाग के और महल में चला गया। तो जब वो महल पे पहुंचे छमाहू, तो राजा जी ने बोला कि मैं मान गया आपकी बात कि सच बोला आपने, ऐसा वैसा सब कुछ मैं ही था, ऐसा वैसा करके। तो छमाहू देवता जी ने जो है उन राजा का कष्ट रोग सारा दूर किया था, इसलिए ये बहुत छमाहू देवता को बहुत ज्यादा। कौन से राजा थे, कुछ आइडिया? विजय सेन जी। हाँ जी, 1800 ईस्वी की बात है ये। अच्छा। उसके बाद हमारे और ऐसे बहुत सारी स्टोरी, जैसे हुरंग नारायण जी की स्टोरी है। हुरंग नारायण देवता जी कहाँ के देवता जी? ये है भरोट वैली साइड के देवता, भरोट वैली के, जिनके वजीर है पाशा कोट। अच्छा। और बेहतरीन पहाड़ी वजीर उन्हें कहा जाता है, वो बहुत माने जाने मतलब देवता जी हैं ये। तो जो ये देवता जी है, इनका क्या हुआ था कि बालक रूपी आए थे गाँव में, सिउन गाँव है, मतलब बालक रूपी आए थे वहाँ पे। तो बैठे हुए थे, तो सब लोग आ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि आप कौन है? तो वो बोलते कि मैं नारायण हूँ। अच्छा। तो वो सब चले जाते हैं कि ये बच्चा ऐसे बोल रहा होगा, क्या पता क्या है, बच्चा ऐसे बोल रहा होगा। तो वो चले गए, रात हो गई। अब रात को बोला उन्होंने कि भाई क्या बोलते हैं, भाई क्या नाम है आपका? बोले जी नारायण है। तो यहीं रहना है कि कहीं और जाना है भी आपने? ऐसे कि अभी हम आपको अपने गांव में रख देंगे, शरण दे देंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है रख देते हैं। तो वो आए गांव में, तो उन्होंने एक बूढ़ी माता उनके पास रहने का किया। तो उन्होंने बोला कि तेरे को ना बस ये इनके पशु चराने पड़ेंगे, चारने मतलब हमारे लोकल में चारने पड़ेंगे। तो पशु चराने ले जाते थे वो। तो वहाँ पे ना पानी का बहुत अकाल था। अच्छा। वहाँ पर पानी नहीं आता था, लेकिन वो क्या करते थे, जो हुरंग नारायण देवता थे, वो अपनी छड़ मारते थे और पानी निकल जाता था। ठीक है, फिर सारे पशु पी लेते थे और वो छड़ से दबा देते थे पानी। ओह, ठीक है। तो ऐसा कई लोगों ने एक दिन देख लिया कि यार ऐसे कैसे हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा वो है और ये देवता जी जो है ये कर रहे हैं, कि मतलब ये कैसे है, मतलब उनको नहीं पता था कि देवता जी है वो। एक दिन क्या वो उनके पीछे चले गए, उन्होंने वैसी छड़ निकाली और वो पानी लगे और उन्होंने पूछ दिया, उनको उस दिन लगा पता कि देवता साहिब। उन्होंने बोला कि ऐसा वैसे है आप, और वो जो वहां से विलुप्त हो गए। तब वो उसके बाद जो है हुरंग गांव में गए थे, लेकिन नदी जो है वो बंद नहीं करी, वो खुली रही, इसलिए आज की डेट में वो नदी बन चुकी है वहां पे। कौन सी नदी है, क्या नाम मुझे शायद, मैं गलत भी हो सकता है इसलिए नहीं लूंगा नाम, पर नाम मतलब वही साइड है, भरोट वैली साइड है। ये जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उस एरिया से जो बिलोंग करते हैं, प्लीज हमें बताएं, प्लीज बताएं, मैं बताऊंगा। मैं भी चाहूंगा कि कोई जिनको सही जानकारी हो। बिल्कुल। तो हर देवता साहिब की एक अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग चीजें हैं। चलिए बात करते हैं अब आपके प्रोफेशनल करियर जी। एज ए डायरेक्टर आपका पहला गाना कौन सा? मैंने ना अपने आप ही किया था फर्स्ट। अच्छा, खुद ही? हाँ जी। कौन था? खुद ही पैसा लगाया, खुद ही एक्टर बना, खुद डीओपी को सिखाया खुद, कि सिखाया खुद,
हाँ कि ऐसे 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 करना, उसको पहले सिखाया बकायदा हाँ। कि ऐसे ऐसे करना, काफ़ी टाइम हाँ फिर किया। फिर एक गाना किया था कौन सा? सबसे पहले तजुर्बा सॉन्ग किया था, फिर कितना है प्यार किया था, वो दोनों साथ साथ ही आए थे। मतलब एक तो अभी वो भी आया था ना जो पंकज ठाकुर जो सिंगर है उन्होंने गाया था। चांद ढोलो सूरजो ढोलो लिछाओ, ये अच्छे से गा दो बस एक बार खुल के। चांद ढोलो सूरजो ढोलो लिछाओ, कुणिए लिखा पतरू दा गो मेरा नाओ, हो गो मेरा नाओ, कुणिए लिखा पतरू दा गो मेरा नाओ। और इसी का सबसे अच्छा था, बोलो खरे दोपहर तेरे अंगणे बजदा लगा कावटा। इसमें शिवानी आई गेस राइट? ये दोनों गाने ये तो बहुत बजता है यार। और उसकी शादी में भी तुम लोग यही बजा रहे थे शायद, है? हम अपने गाने बजा रहे थे। बाकी एक जो मतलब अभी काफी लेटेस्ट फेमस हुआ, वो अकेले ना बैठा जाए याद तेरी आए। अकेले ने बैठा जाए के बारे में बात करना चाहूंगा। इसमें गाया है इसको किसने? MK बोरिस। ओके एंड आप इसमें एक्ट किया हुआ है? आप डायरेक्ट में मैंने किया है, मतलब प्रोजेक्ट मेरा था ये, मेरा आइडिया था कि मैंने कहा नहीं ये बहुत पहले का सॉन्ग था, ये 2 साल पहले का सॉन्ग पर है। ये बहुत प्यारा गाना बना हुआ था। 1.5-2 साल पहले बन चुका था ये सॉन्ग। एक्चुअली एक नॉन स्टॉप आया था ये, फिर मतलब वो मतलब चला था उस टाइम थोड़ा सा, मतलब फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रीअरेंज किया जाए, सब कुछ किया जाए। फिर लम्मी भाई से मेरी बात हुई, मैं कहा मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा है, हमने करना है इसको। और मैंने उनको बोला कि हमने करना ही है, हमने करना नहीं, हमने करना ही है, करना ही है। तो जबरदस्ती करवाया। गए कल्पा गए शूट करने, पंगी गए शूट करने, किया सब कुछ किया। और एक जो लड़की है उसमें मॉडल, उसका मैं थैंक यू करना चाहूँगा, वो +2 थी उसकी उस टाइम शायद। नाम बताओ पहले। ईशिता ठाकुर। ओके ठीक है। उसके मम्मा जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मैं सच में आपका थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि एक मॉडल को ले जाना वो बहुत वो रहता है हमारे हिमाचल में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इतना चलन नहीं है यहाँ पे ना, मतलब उस चीज़ों का, मतलब कि यहाँ पे नॉर्मली कैजुअल ले जाए। तो उनके मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया, बल्कि उसके मम्मा मुझे कॉल करते थे कि खा लेना रहने, बस इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट ना। वही है। मेरे जितने भी मॉडल्स रही है ना, मैं सच में बताता हूँ, उनकी मम्मा जो फैमिली है वो सब ही अच्छा। अनन्या की मम्मा, अनन्या मेरी एक मॉडल रह चुकी है, उसकी मम्मा। ओके ककुल है, ककुल की मम्मा, निक्की की मम्मा, मतलब जितने भी है ना, मतलब उनके सब जितने मेरे साथ मॉडल रह चुकी है, उनकी सब की फैमिली सब अच्छे है। अभी मेरा एक सॉन्ग आया पहाड़ी कुड़ी करके, तो उसमें बबीता ठाकुर है, वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर इन कुल्लू। अच्छा 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स है उसके। अच्छा उसके मम्मी पापा, उसके पापा खुद सिंगर है। उस लड़की ने आज तक एक भी सॉन्ग नहीं किया बिकॉज ऑफ दिस, कि नहीं करने हैं सॉन्ग्स एंड ऑल दैट। उसने सिर्फ मेरे साथ ही एक सॉन्ग किया। और उसके मैंने उनको बोला था कि उसके मामा भी आए थे, और मतलब उसके मामा बिल्कुल मेरे को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे अपना बच्चा है। तो मतलब उसके वही होता है ना, एक मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को हिमाचल से इतना प्यार मिलता है, मैं मतलब कैसे क्या, मैं क्यों नहीं रहूंगा, मतलब क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा प्रमोट इसको। मेरा घर की तरह है, मेरे को लोग घर की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पे, जो भी होगा। ये जो अभी आपने बताया, सॉरी उस टाइम मुझे ध्यान नहीं रहा, जो आपने रेस्क्यू भी किया अभी, फंडिंग कहाँ से आती है यार? बस कुछ अपने पैसे लगा दो, कुछ अगर किसी ने, और मतलब ऐसे मैंने एक डाला था कि हाँ किसी मतलब टीम डायरेक्टर जो मेरे साथ के भी आए, कि अगर किसी ने करना है कुछ, तो उससे भी आए थे थोड़े बहुत, 5-6 हज़ार रुपये आए थे उससे भी। और खुद का कितना लग गया? चलो ये बोलने वाली बात नहीं, वैसे इन जनरल मतलब 40,000 रुपये तो लग ही गया होगा, ज्यादा भी अपनी जेब से लगा देना। यहाँ लोग 1,000 रुपए खर्च करके राजी नहीं है। कुछ नहीं है। देखो मुझे लगता है कि एक अगर इंसान मरने के कगार पे हो, अगर आप उसको पैसे ना दे पाए या वो चीज़ ही ना दे पाए जो आप मतलब के लायक हो, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी लानत बनती है मेरे हिसाब से। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी शायद कल ही पहुंचा है वो, एक बंदा हमने लेह से रेस्क्यू किया है। ओके लेह से वो फंस गया बबेली कुल्लू में। ओके पहले दिन वो बबेली फंस गया, फिर मैंने, मेरे भैया है अमित ठाकुर भैया, वो DSP हैं, उनको कॉल किया कि भैया आप जो है कुल्लू पुलिस में प्लीज़ एक बार मेरे को ये बता दो कि कोई जानने वाला, ताकि मैं उस इंसान को वहाँ पे भेजूँ, उसकी वेरिफिकेशन हो जाए एक बार, फिर मैं उसको भेजूँ वहाँ पे। तो भैया थे एक वहाँ पे SHO है वो, शायद उनका भी थैंक यू करना है। कुल्लू पुलिस का मैं बहुत दिल से थैंक यू करना चाहूँगा, बहुत कोऑपरेट किया। मैंने उस बंदे को बोला, मैं कहा तू कुल्लू पुलिस तक पहुँच जा, उसके बाद मैं देखता हूँ। तो वहाँ पे उसकी वेरिफिकेशन हुई। कुल्लू पुलिस से मुझे याद आया कि बिकॉज इतना ज़्यादा बीता है कुल्लू के ऊपर, शिमला में भी बहुत। कुल्लू पुलिस की जो फुटेजेस आ रही थी, जिस तरीके से वो लोग लगे हुए थे, पूरा अपना बिल्कुल बहुत ही प्रशासन, बहुत ही बिकॉज बहुत मुश्किल हो जाता है ना एक प्रशासन के लिए कि मतलब मैनेज करना चीज़ों को इस तरीके से, जब एक के बाद डिजास्टर आ ही जा रहा है, कितना प्रेशर। आई एम श्योर कि रात भर बेचारे सो नहीं पा रहे होंगे, वो आपको सी बात है। प्रशासन पूरा का पूरा लगा पड़ा था, फुटेजेस दिख रही थी। और अभी देखो, अभी जैसे कुल्लू में वो बिल्डिंग्स गिरी, उनको अंदेशा हो गया था, उन्होंने कुछ टाइम पहले ही खाली करवा लिया था। तो पूरा हिमाचल पुलिस ने, पूरा प्रशासन ने मतलब पूरी मुस्तैदी दिखाई है। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने कुल्लू पुलिस के पास भेजा, उनकी वेरिफिकेशन हुई वहाँ से। तो फिर उस वेरिफिकेशन के बाद मैंने उसको पैसे भेजे, मतलब शायद उन्होंने बोला कि इसका किराया लगेगा 1200 रुपये लगेगा, तो मैंने उसको 1500-1800 रुपये भेजे थे कि खा भी लियो कुछ। वो आया वहाँ से बजौरा, क्योंकि पंडो बंद है। ओके बजौरा में गाड़ियाँ छोड़ ही नहीं रहे,
क्योंकि वो एक साइड है और उसकी कटिंग चली 7 बजे से रात को गाड़ी छोड़ेंगे। ओके उसको किसी ने वहां से बोला कि बाजार से नहीं जा रही पर पंडो से जा सकती है बीच में गाड़ी। वो पंडो चला गया, मतलब ऑट टनल पे, सॉरी ऑट पे। ओके और ऑट से वहां से कुछ नहीं जा रहा। उसने वहां पे रूम ले लिया। फिर उसके बाद बच के वही 400-500 रुपए। फिर उसने बोला मेरे को कि भैया ऐसे वैसे फंस गया हूँ मैं। मैंने फिर कॉल किया गोल्डी को। गोल्डी है वहाँ पे एक, मतलब वो इन्फ्लुएंसर है, वो ट्रक भी चलाता है। अच्छा मतलब और मैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो जो भी है आज अपने बलबूते पे, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। गोल्डी भाई बहुत बहुत लव यू आपके लिए। तो वो गए वापस। उसने, मैंने बोला गोल्डी भाई ऐसा ऐसा फंस गया एक बंदा। बोले कोई नहीं, उसको बोलो कि बुजौर आ जाए, वहाँ पे ट्रक लगे होंगे क्योंकि दिन में लाइन में लग जाते फिर रात को छोड़ते। बोलो ट्रक लगे होंगे, किसी भी हाथ मारते हो ट्रक को। वो गया वापस, उसको नहीं मिला ट्रक जो थे वो फुल हो गए थे। ओके मैंने गोल्डी को दोबारा से कॉल किया कि गोल्डी ऐसा। उसने बोला लो रुको, बोला मैं करता हूँ। वो खुद गया वहाँ पे। अच्छा खुद वो आया वहाँ से ऑट से वहाँ वो छोड़ने उसको खुद। फिर उसने ट्रक होगा उसके दोस्त का, उसमें बैठाया कि ऐसे ऐसे मंडी तक जा, और मंडी से तो बस ही मिल जानी थी, मंडी से आगे खुला था रोड, तो मंडी तक वो आया उसमें रात को। फिर जब मंडी पहुंचा तो मैंने उसको दोबारा पैसे ट्रांसफर किए, 2-3 हज़ार रुपये दोबारा उसको ट्रांसफर किए। और जब वहाँ से मतलब मंडी से उसने बोला कि मैं अब व्यास जाऊँगा और वहाँ से जाऊँगा कहते। फिर मंडी से क्या हुआ कि उसको बस मिली, वो मंडी से व्यास गया। फिर व्यास जब गया फिर उसके बाद वो वहाँ से अपने घर गया। और फिर उसने बोला, वो था देहरादून का। अच्छा देहरादून का था, तो मंडी से फिर ब्यास क्या करने गया भाई? वो गया वहाँ कि व्यास जाना है। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर भगवान के पास जा रहा है अच्छी बात है। वहाँ से वहाँ गया, फिर घर गया। फिर उसने मेरे को अभी कल परसों बोला कि मैं पहुँच गया। मैं कहा चल ठीक है कोई बात। अभी हमारे झुग्गी झोपड़ी हुई थी यहाँ पे तारा देवी के आसपास, लोगों की गई थी, तो मैं वहाँ भी गया था जितना मुझसे हो पाया, जितना हम दे सकते थे। पूरी सपोर्ट जब करते हैं ना जनता इतने ज़्यादा, कुछ विरोधी भी होते हैं। मैंने आपका पोस्ट देखा था, आपको एक तो कुछ लोग आपको थ्रेटन कर रहे थे, राइट? वो भी वायरल हुआ था, आपको न्यूज़ भी बनी थी। एंड आपको भी कुछ अवार्ड भी मिला था, उसके ऊपर भी कुछ एक लोगों ने शायद आपत्ति जताई थी कि बाहर वालों को मिल रहा है। इस चीज को आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? जब मैं परेशान होता हूँ मैं बुजुर्गों के पास बैठ जाता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे को लेंगे। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि बेटा भगवान है ना, जो भगवान, लोग उसको भी गालियाँ मारते हैं। हम तो एक तुच्छ मानुष है, तुच्छ मानुष, हमारे को क्यों नहीं मारेंगे लोग? क्या बात है, मारते कि नहीं मारते भगवान को गालियाँ? फट में कुछ हुआ नहीं मारे को, दे भगवान को, तू करता है ऐसे, मारा नहीं तू और होगा, क्या मतलब हुआ? भाई जिसने जन्म दिया है उसी को बोल रहे कि तू क्या है भाई? लोग भगवान को गाली मारते हैं, हम तुच्छ मानुष है। रही बात थ्रेटनिंग की, तो वो हुआ यूं, मैं बताता चाहता हूँ, पूरे स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने एक डायलॉग बनाया, दूर पहाड़ से एक नदी आई है शहर में, हमारा फेंका कूड़ा कचरा लौटाने। इसमें गलत क्या है? कुछ भी नहीं। नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ से, और हमारा कूड़ा कचरा लौटाने आई थी मंडी, कुल्लू और भी बहुत जगह है। लेकिन कुछ लोगों की जिनकी बहुत छोटी सोच होती है ना, उन्होंने सोचा कि मैंने पंजाब को लेकर की कि भाई नदी आई है और कूड़ा कर वहां पर लटा रही पंजाब। ऐसा नहीं है, हिमाचल भी पंजाब से निकला है, हम लोग एक ही हैं। कुल्लू मंडी में भी तो हुआ है, मनाली में भी तो, वो क्यों नहीं देख रहे? ये तो वो है ना कि आपने गलत ले जाना जबरदस्ती। ऐसे तो आप हर लाइन में वो करेंगे, हर लाइन में कि मतलब जो भी लाइन बोलेगी उसको मैं दूसरे नजरिए से देख सकता हूँ। अगर मैंने 6 लिखा है तो आपको वो 9 दिख रहा है, वो देखने का नजरिया है। अब मान लो उस वीडियो में आए हैं मेरे को शायद 120,000 लाइक, 120,000 लाइक, 1.2 लाख, हाँ लाइक, मिलियन के आसपास वो वीडियो है। तो मतलब अगर सब लोग ठीक ले रहे हैं उसको और 2 लोग गलत ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि 2 लोगों की शायद गलत है वो थिंकिंग। अगर उसमें सारे कमेंट वैसे आते तो मैं सबसे माफ़ी मांगता कि नहीं, जब मेजर लोग ऐसा बोल रहे हैं तो शायद मेरी कहीं ना कहीं गलती है, मैं माफ़ी मांगता, मुझसे जो गलती होती है मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कोई गलत बोला। मैं फिर भी दोबारा दोहरा हूँ कि मैंने ये डायलॉग बोला था कि दूर पहाड़ से एक नदी आई है शहर में, हमारा फेंका कूड़ा कचरा लौटाने, क्योंकि हम सच में फेंकते कूड़ा कचरा, फर्स्ट थिंग। दूसरा, तो उसमें बहुत धमकी आने लगी, तू मिल हमारे को, तू ऐसे कर, इस बोले इस सरदार की तो मैं सारी की सारी वो हवा गुल कर दूंगा अगर मेरे को मिले। बाप रे, इस तरह की चीज़ें। बल्कि मैंने कुछ के खिलाफ FIR भी लिखवाई है। अच्छा। मुझे लगता है कि अगर एक के ऊपर एक्शन लिया जाएगा तो कुछ और द्रव्य भी उठेंगे, और मेरा ही नहीं और अगले। मान लो मेरा तो ऐसा है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर एक नया आर्टिस्ट उठा होगा उसको ऐसा बोल देंगे, वो तो छोड़ देगा करियर। दूसरी बात है अवार्ड की। अवार्ड मुझे मिला, कौन सा अवार्ड था ये? हिमाचल कल्चर प्रमोटर। अच्छा, किसने दिया? आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। हाँ जी। लोगों ने इसके ऊपर जो आपत्तियां जताई हैं, कुछ लोगों ने सिर्फ,
वही बात आ गई कि इतने लोगों में कुछ ही लोगों ने, वही बात, कुछ लोगों ने और बहुत लोगों ने मेरी स्टोरी लगाई कि सर यू डिजर्व दैट, आपकी वजह से हमने कल्चर प्रमोट करना, हमारे को भी लगा कि हम भी करते हैं। बहुत लोगों ने ऐसे बोला कि हम बाहर बैठे हुए हैं हिमाचल से, लेकिन आप जब ऐसे करते हैं तो आपकी वजह से आज की डेट में कितने लोग नाट्य कर रहे हैं। अच्छी बात है। आप देव नीति के बारे में बता रहे हैं, हमारे को पता ही नहीं और देवताओं के बारे में, हम हिमाचल से, हमारे को सब देवताओं के बारे में पता होना चाहिए। आप फेयर्स पे जाते हैं, आप स्टोरियाँ बताते हैं, हमारे को पता ही नहीं था ये कि स्टोरी ऐसी भी है। आप ये जो चीजें बता रहे हो जो डीपली है, कारदार से पूछ के या कुछ भी, हमारे को पता नहीं था कि हमारे को पता शायद मुश्किल भी हो क्योंकि हम इतना घूमते नहीं है सारी चीजें। मैं अपने बता रहा हूँ, वही बात है ना। अब उनको पता है क्या दिखा, उनको दिखा है कि ये इंसान सिर्फ 15 सेकंड की रील बनाता है जिसमें ये नाचता है बस, तो इसको नाचने के लिए अवार्ड दे दिया, किसी और को क्यों नहीं दिया। या फिर कुछ लोगों का ऐसा था कि भाई हमारे जो सिंगर है, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, वो बहुत पहले से कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि मैं हाथ जोड़ के उन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ जो हमारे पुराने सिंगर हैं। सबसे पहले मैंने यही बात करी कि मैं उन्हीं के गाने सुनता हूँ। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अवार्ड दिया गया ना, उसमें स्पेसिफाइड था, अच्छा, शिखर सम्मान। अच्छा, शिखर सम्मान उन सभी सिंगर्स को मिला जो लेजेंडरी सिंगर थे हमारे। अच्छा, उनको वो उसका क्राइटेरिया में नहीं डाल रहे हैं। अब मान लो करनैल राणा सर आए वहां पे, मान लो एक अवार्ड है कल्चर प्रमोटर, करनैल राणा सर और मेरा नाम है, तो ये कोई तुक ही नहीं बनता। ये वही बात होगी कि रिंकू सिंह ने एक बैट्समैन और धोनी के साथ कंपैरिजन कर दिया। मेरा कोई वजूद नहीं करनैल राणा सर के सामने, बिल्कुल मेरा कोई वजूद नहीं केदारनाथ सर के सामने, किसी का भी नहीं। बट उन लोगों का वो उस पे क्राइटेरिया पे नहीं रख रहे थे और ना ही रख सकते हैं, क्योंकि वो शिखर सम्मान मिलेगा उनको, वो लेजेंडरी पर्सन है, तो उनको शिखर सम्मान मिला टॉप का। जो प्रभु नेगी जी है, जो प्रभु नेगी म्यूजिक डायरेक्टर है, उनको शिखर सम्मान मिला। एस.डी. कश्यप सर को शिखर सम्मान मिला है, के.एल. सेगर सर को शिखर सम्मान मिला है, टॉप। तो मैं क्राइटेरिया वाइज बोल रहा हूँ कि जब क्राइटेरिया हमारे को कल्चर प्रमोटर का अलग था तो उसी में से चुने जाते। अगर मतलब कुछ स्पेसिफिक आपने वो कर दिया हुआ है, अज्यूमिंग कि आपने कुछ उसमें कैपिंग कर रखी है कि ये चीजें उसमें टिक होनी चाहिए, उन्होंने जब क्राइटेरिया लिया होगा। अब एक बात है ना, कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं, मैंने तो बोला नहीं इनको कि मेरे को दो ये अवार्ड, बिल्कुल, जो कि एक सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उन्होंने जब क्राइटेरिया देखा तो उन्होंने यही बात बताई कि हम चाह रहे हैं कि जिसने ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट प्रमोट करी हो, आपने देव नीति, लोक कथाएं, लोक मान्यताएं करी हो, आपने जो है वहाँ का ड्रेसेस प्रमोट करी हो, ये सब चीजें उन्होंने देखी और फिर कहा। फिर उसमें से ये है कि सिर्फ न्यू एज वाले इन्फ्लुएंस ताकि सोशल मीडिया, क्योंकि पुराने वालों को शिखर सम्मान मिल चुका था। ओके क्योंकि फिर तो यही आ गया ना। अगर ये क्राइटेरिया है, अगर जो आप बता रहे हो, अगर ये क्राइटेरिया है, बिल्कुल फिट बैठते हो, यही क्राइटेरिया के बिल्कुल फिट बैठते हो। आपको शिखर सम्मान दिया ना उन्होंने सबको। अब ऐसा है कि मान लो शिखर सम्मान में प्रभु नेगी सर को देते आर्ट एंड कल्चर में भी, तो फिर दो ऑप्शन होने चाहिए था ना वहाँ पे। बिल्कुल, बिकॉज आप देवी देवताओं की इतनी नॉलेज लेके बैठे हो, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हो जेन्युइनली, ठीक है। आप इतना हिमाचल घूम चुके हो, एक एक चीज, मतलब आपको जितना मेरी इस पॉडकास्ट का मेरा एक्सपीरियंस है उस बिहाफ पे मैं बताऊं तो मतलब यू डिजर्व इट। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा ये अभी भी कि उन लोगों को इस क्राइटेरिया में गिनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग हम जैसे पता नहीं कितने ऊपर है, और मतलब उन लोग लेजेंड्स हैं यार। हम उनके बच्चों से भी बिल्कुल ऐसे छोटे हैं, मतलब कई तो ऐसे हैं जिनके पोते भी हो गए होंगे, हम उनकी एज के बराबर है, तो उनके साथ हमारा कैसे कंपैरिजन होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बेतु की बात है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। तो वहाँ पे कल्चर प्रमोटर का अवार्ड दिया जा रहा है, तो वो न्यू जनरेशन में से उसको हुआ क्योंकि उनको शिखर सम्मान मिल चुके सब लोगों को। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे कुछ दिन पहले वीडियो कॉल आती है बहुत अच्छे से कि मतलब कि और भाई जी कैसे हैं? मैं कहा भाई जी ठीक है, आप सुनाओ कैसे हैं? बोले आप तो नाराज है। मैं कहा नहीं मैंने क्यों नाराज ऐसे वैसे। मैं कहा मेरी बात ही नहीं हो पाई आपसे उस लेवल की। कहते भाई अपना गाना है, आप वीडियो बनाएंगे उस पर, ठीक है। मैं कहा हाँ यार क्यों नहीं, हद कर दी, क्यों नहीं बनाऊंगा मैं वीडियो, अच्छा ठीक है। तो मेरा वो है भाई की तरह। वो लोग कमेंट कर रहे हैं वहां पे जाके, पता क्या कि ये लोग क्या है, बोले 15 सेकंड की बोले रील बना के मुंह हिला के हाथ हिला के बोले स्टार बने हुए हैं, बोले ये सब। मैं बोल रहा हूँ कि आपने ही हमारे को ऐसे भाईचारे वाले बात कर रहे हैं और आप ही ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब उन्होंने पूरे इन्फ्लुएंसर्स को बोला है, पूरे इन्फ्लुएंसर्स को, कि हम लोग जो है 15 सेकंड की रील बनाते हैं, मुंह हिलाते हैं और डांस करते हैं, मतलब हाथ हिलाते हैं, डांस नहीं करते। उन्होंने बोला कि मुंह हिलाते हैं और हाथ हिलाते हैं। देख लो, ये है थिंकिंग कुछ लोगों की। और एक सिंगर का और मैं बताता हूँ ना, वो हमें मिले रामपुर में, मतलब हम स्टूडियो में थे। उन्होंने बोला कि भाई जी आप तो हमारे को सपोर्ट ही नहीं करते ऐसे। मैंने बोला कि आपको क्यों नहीं करता हूँ सपोर्ट? मैं कहा आपके पोस्टर्स मैंने बनाए, आफाक के सब कुछ मैंने किया है। मैं कहा बोले नहीं वैसे तो है कि हमारे वीडियो में। मैं कहा क्यों नहीं, आप करो, सॉन्ग आएंगे हम वीडियो में, ठीक है। वो बंदे नीचे कमेंट कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात बोली है जी, इनको कैसे दे दिया अवार्ड, ये तो कल के चला रहे हो। मैंने बोला तो बेसिकली जो जितना समझ में आ रहा है वो पर्सनल ग्रजेस है। फिर वो मैं समझ गया। उस टाइम एक तो थी भी नाग पंचमी ना, पर
मैंने सोचा आस्तीन के सांप तो मैंने ही पाल रखे हैं सारे के सारे। That was deep. आस्तीन के सांप तो मैंने ही पाल रखे हैं सारे के सारे। That was very deep. Steve, तो आपकी बातों से वही लगा कि शायद कुछ पर्सनल ग्रजेस ही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर पर्सनल है ना तो आप पर्सनल रखो, और बेतुकी बातों पे। पॉइंट ये है कि मुझे बाकी के इन्फ्लुएंसर्स का नहीं पता कुछ भी, कि कौन क्या करता है, कैसे करता है। जैसे जैसे मिलूंगा, जैसे जैसे मैं जानूंगा उनको, जैसे मैंने आपको आज जाना, जी, आई विल गेट टू नो कि भाई क्या है, क्या चल रहा है। सो ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि आप लिटरली आप हिमाचली कल्चर को जो है प्रमोट कर रहे हो। और वो सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा पर्सन, अगर वो अपने दिल पे हाथ रखेगा ना, दिल पे हाथ रख के अगर वो बोलेगा ना, वो पूछेगा कि भाई हाँ क्या ये कर रहा है, इन सारी बातों से ना, क्योंकि सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने इतने टाइम में, आपने इतने कम टाइम में आपने गैदर किए। एंड वो जो एक्सपीरियंसेस आप बांट रहे हो ना आगे, उनको जिस तरीके से आप आगे लेके जा रहे हो, उस पर एक जेन्युइनिटी दिखती है। बाकी आपसे मिलकर सच में बहुत बढ़िया लगा। डायरेक्टर विर्क गुरी। अच्छा नाम तो बता दो अपना, पूरा नाम। मेरा नाम है गुर इकबाल सिंह। गुर मतलब हिंदू, इकबाल मतलब मुसलमान, सिंह मतलब सिख। हिंदू, मुस्लिम, सिख, एक आधा वो भी हो जाता है। तो मैंने मेरे को ताशु भैया बोलते हैं गुर इकबाल सिंह थॉमस। गुर इकबाल सिंह थॉमस, हिंदू सिख, मुस्लिम सिख। अच्छा, बाकी गुरी थैंक यू सो मच, आप इस सेशन में आए द हिमाचली पॉडकास्ट में। मैं आपका भी थैंक यू करना चाहूँगा और पूरी हिमाचल की जनता का थैंक यू करना चाहूँगा। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि जितने मेरे से बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं सभी का बहुत ज़्यादा सत्कार करता हूँ, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट में मुझे सीखने को मिलता है। आप लोग अगर नहीं होते तो हम लोगों को पता नहीं होता कि हमने आगे क्या करना है। लास्ट में बस ये बोल दो, चैनल को सब्सक्राइब करना है द हिमाचली पॉडकास्ट। हाँ, द हिमाचली पॉडकास्ट है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। और लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा, एक डायलॉग, कि हम हिमाचल से हैं जनाब, हम हिमाचल से हैं जनाब, यहाँ मौसम रंग बदलते हैं, इंसान नहीं। क्या बात है। और इसके आगे बांग का मूल बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। The Himachali Podcast.